नमस्कार दोस्तों। आज के इस चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 महीने से हम लगातार इस सेशन को चला रहे हैं, इस एकेडमी को चला रहे हैं। और यहाँ से काफ़ी हमारे जो लीडर्स हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। और ये जो प्रोग्राम है ये महज एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। और यहाँ पर हम लिव गुड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को जानते और समझते हैं। हमारे कुछ लीडर हैं जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा दोस्तों, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के यहाँ पर 15 से 20 मिनट का एक सेशन रखते हैं। और उसके अलावा हम जानना चाहते हैं यहाँ इस सेशन के माध्यम से कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम हैं, मान लीजिए आज हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, तो वेलनेस में होने की वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होना चाहिए। और किस तरह के जो पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, और वो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें कौन कौन से ऐसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, तो उस तरह की जो जानकारी है वो भी आपको यहाँ से और दी जाती है। तो दोस्तों, आप सभी का मैं पुनः स्वागत करते हुए और आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है और मैंने ग्रुप में भी आप सभी को अपडेट किया था कि आज के सेशन में आपको 3 पार्ट में रहेगा। पहला पार्ट हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रहेगा और दूसरा पार्ट हमारा रहेगा विटामिन ई। यानी आज का जो सेशन रहेगा उसमें विटामिन ई के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और उसके बाद फिर हम लोग लीडर्स की ट्रेनिंग का यहाँ पर एक सेशन रखते हैं, ताकि हमारे जो लीडर्स हैं उन सारी चीज़ों से सीख सकें कि किस तरह से लिव गुड का हमें प्लान प्रेजेंटेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा देर न करते हुए आज की सेशन को शुरू करना चाहूँगा। और युवराज जी, मुझे आप हैंड रेज कर दीजिएगा मेरी अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है तो। और मैं आज के सेशन की जस्ट एकदम शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों। कमलेश जी आज व्यस्त हैं तो हमारे साथ आई थिंक ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। तो मैं आज की सेशन की जस्ट शुरुआत करना चाहूँगा। और दोस्तों, आज का हमारा जो पहला पार्ट रहेगा उसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। और आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड अगर आपका रहता है तो आप बहुत बड़े स्तर पर जा सकते हैं, अपने जीवन में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरह की जो है आपके अंदर एक प्रतिभा होती है कि अगर आपने इसको पॉजिटिव माइंडसेट से अगर आपने कोई काम किया तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है आई थिंक। और जस्ट मिनट। यस, युवराज जी मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है और मुझे आप कंफर्म कर दीजिए ताकि मैं आगे सेशन Yes, को कंटिन्यू कर सकूं। जी, that's थैंक यू right. वेरी Please, मच। sir. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Go थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, और पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए और इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। TFB ग्रुप यानी टीम फ्यूचर ब्राइट ग्रुप और चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी मिल करके इस सेशन को यहाँ पर चलाते हैं सुबह 8 AM पर। और रात्रि 8 बजे हमारा एक सेशन होता है, हमारा एक प्रोग्राम होता है जूम पर, जिसमें आप अपने गेस्ट के साथ में होते हैं और लिवगुड के बारे में पूरी जानकारी वहां आपको दी जाती है। और सुबह का जो 8 AM का सेशन होता है उसमें आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के पूरी जानकारी लेते हैं और पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं। और यहाँ पर जो हमारे लीडर्स हैं वो कैसे प्रेजेंटेशन करना है इसके बारे में यहाँ पर सीखते हैं। दोस्तों, मेरा नाम टीसी शर्मा है और मैं लिवगुड में पिछले साल मार्च से कार्यरत हूँ और इसमें लगातार काम कर रहा हूँ। मैं इस सिस्टम के अंदर एक एफिलिएट मेंबर हूँ, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। और आप सभी के लिए एक कोच की तरह मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ। तो मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगा। दोस्तों, सफल व्यक्तियों की ऐसी कौन कौन सी आदतें होती हैं जिन आदतों की वजह से आज वो सफल होते हैं और दिखाई देते हैं। तो
मैं चाहता हूं कि आज के इस सेशन में आप देखें कि आप भी अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको भी ऐसी कुछ हैबिट्स को अपने अंदर डेवलप करना होगा, जिन हैबिट्स की वजह से आप उस कतार में आप खड़े हो सकें जिस कतार में आज बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं। तो दोस्तों, हमने ये सेशन इसलिए शुरू किया ताकि आप कुछ चीजें यहां से सीख सकें, और इसी कड़ी में हम लोग आज 8वां जो पॉइंट है हमारा, हमने कुछ पॉइंट यहाँ पर निर्धारित किए थे, यानी 15 पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं। इन 15 पॉइंट, ऐसे जो 15 पॉइंट हैं, इन 15 पॉइंटों को अगर आप पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हैं और यहां से आप पूरी तरह से जानकारी लेते हैं और सीखते हैं, तो मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आप उन सफल व्यक्तियों की श्रेणी में खड़े हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 8, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। और आपको मैं बताने वाला हूं कि सकारात्मक दृष्टिकोण से आप क्या कर सकते हैं और ये कैसे आपके जीवन में काम करता है। दोस्तों, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। दोस्तों, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप उस काम को पूरे जोश और जुनून के साथ करें, और उसमें पूरा फोकस्ड होकर के अगर आप काम करते हैं तो आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कहानियां बिकती हैं। अगर आप अपनी कोई स्टोरी, कोई कहानी बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ये आपके हाथ में है। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका सीखना, यानी आपको ट्रेनिंग लेना। तो दोस्तों, ये जो हमारा चिराग लीडर्स एकेडमी है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से तराशने का काम करेगा, आपको ट्रेनिंग देने का काम करेगा। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ से ट्रेनिंग लें और सीखें और आगे बढ़ें। दोस्तों, सकारात्मक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं, यानी नजरिए की बात करते हैं, तो एटीट्यूड एक ऐसा शब्द है जिसको अधिकतर लोग नकारात्मक अंदाज में ही देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी ही मौज में रहता है, कम बोलता है या सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखता है, तो लोग उसे कहते हैं इसमें एटीट्यूड आ गया है। हालांकि कुछ मायनों में यह सही भी है, लेकिन अगर हम एटीट्यूड को विस्तार रूप में देखें तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिंदगी को देखने का जो नजरिया होता है, सोचने समझने और बर्ताव करने का तरीका होता है, उसे एटीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हम एटीट्यूड के बारे में आज विस्तार से, कि एटीट्यूड क्या होता है और एटीट्यूड के मायने क्या होते हैं, और बहुत सारे लोगों में ये कैसे होता है, और एटीट्यूड में हम किस तरह से एटीट्यूड के साथ, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, एटीट्यूड दो प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों में सकारात्मक एटीट्यूड होता है, बल्कि कुछ लोगों में नकारात्मक एटीट्यूड होता है। तो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो थोड़े घमंडी होते हैं, अकड़ू होते हैं, जबकि जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो गंभीर होते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा, आपके आसपास बहुत सारा ऐसा सोसाइटी है, बहुत सारा ऐसा सर्कल होगा आपके जीवन में। कुछ आपके फ्रेंड्स होंगे, कुछ आपके रिलेटिव्स होंगे, जिनके अंदर आप ये एटीट्यूड आप देखते होंगे, और उसमें से कुछ लोग आपको पॉजिटिव एटीट्यूड्स के नजर आएंगे, कुछ लोग आपको नेगेटिव एटीट्यूड्स के भी दिखाई देंगे। तो आप कोशिश करें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के लोगों के साथ बात करना, उनके साथ समय बिताना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी डेवलप होगी। दोस्तों, अगर किसी इंसान को अपने जीवन में सफलता पाना है तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखना होगा। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, आप सक्सेस पाना चाहते हैं, आप उन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं जिनके बारे में आपने सपने देखे थे, तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा। एक सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति हमेशा गर्व महसूस करता है, यानी अपने आप पर प्राउड करता है अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण वाला होता है। तो अपने काम के प्रति वह ऊर्जावान रहता है और प्रबल विश्वास के साथ अपने काम को पूरा भी करता है। इसलिए हमें जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोस्तों, किसी भी काम की सफलता के पीछे हमारी सोच उस काम के प्रति हमारे रवैये पर ही निर्भर करती है। यानी आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा, और अपने रवैये को भी आपको पॉजिटिव रखना है। यानी दूसरों से हम कैसे बात करना चाहिए, किस तरह से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ये इस बात पर निर्भर करता है। आपकी जो सक्सेस है वो इन्हीं चीजों पर डिपेंड करती है।
दोस्तों एटीट्यूड से व्यक्ति की पहचान बनती है। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आपकी सोसाइटी में अलग ही पहचान होगी। लोग आपके बारे में बात करेंगे, लोग चर्चा करेंगे कि देखिए ये कितना अच्छा व्यक्ति है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहता है और दूसरों को भी ये पॉजिटिव करता है, ये कभी नेगेटिव बात नहीं करता है। कोई भी मिशन होता है, कोई भी बात होती है तो ये हमेशा पॉजिटिव सोचता है, इसके दिमाग में कभी भी नेगेटिविटी आती ही नहीं है। और उसी से पता चलता है कि आपकी सोच क्या है, प्राथमिकता क्या है और सबसे बढ़कर निर्णय लेने की कितनी क्षमता है। दोस्तों कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि हमें जो है निर्णय लेने होते हैं और ठोस निर्णय लेने होते हैं। तो जो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति होता है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज ये होती है कि वो तुरंत डिसीजन लेने में भी एक्सपर्ट होता है और उसको बिल्कुल भी इस बात के लिए दिक्कत नहीं होती है कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूं, उसने जो डिसीजन लिया है वो उस पर जरूर काम करता है और अच्छा काम करता है। ऐसे व्यक्ति में सिर्फ निर्णय लेने की क्षमता ही नहीं देखी जाती, बल्कि यह भी देखा जाता है कि वह उस निर्णय पर कायम कितना रहता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के जितने भी लोग होते हैं वो अपने जीवन में सफल होते हैं और वो अपने जो डिसीजंस होते हैं उस पर वो अडिग रहते हैं, कायम रहते हैं। अगर उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया तो उस काम को वो पूरा करके ही दिखाएंगे। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारी टीएबी कम्युनिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आज महिला शक्ति के बारे में बात करना चाहूंगा। मिक्कू मैम को आप देखते हैं और मिक्कू मैम को मैं अक्सर देखता हूं जूम के अंदर और हमेशा वो एक्टिव रहती हैं और अपने काम के प्रति उनका इतना लगाव है, इतना जुनून है कि वो जब तक वो उस काम को पूरा नहीं कर लेती हैं वो घर नहीं पहुंचती हैं। तो दोस्तों इस तरह के कम्युनिटी के साथ जब हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव चीजें नजर आती हैं, सकारात्मक चीजें नजर आती हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट हमारा होता है। दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड के कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं और जिनसे आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं, तो मैं आज आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा। हमें सकारात्मकता से अपने जीवन को देखना चाहिए, यानी हमें अपने जीवन को सकारात्मकता से देखना चाहिए, यानी पॉजिटिव नजरिए से देखना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका नजरिया, यानी उसका जो एटीट्यूड है वो ही उसका सबसे बड़ी पहचान होती है। ऐसे व्यक्ति बुरी से बुरी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही खोज लेते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि आदमी कहीं ऐसी परिस्थिति में होता है लेकिन वहां पर भी वो अच्छा ही खोज लेता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों का एक नजरिया होता है। अपना समय दें, अपनी टीम या साथियों के लिए हमेशा मौजूद रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपनी टीम और जो टीम के बाकी मेंबर्स हैं उनके साथ हमेशा मौजूद रहना चाहिए। यह दिखाता है कि वे आपके लिए जरूरी हैं। यानी अगर हमारा नेटवर्क है, क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो बट नेचुरल हमारा एक नेटवर्क होगा, हमारे साथ टीम होगी। तो आप टीम का आप विशेष ध्यान रखें, उनके साथ आप हमेशा एक्टिव बने रहें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं टीम भी आपकी मोटिवेट होती है और आपके एटीट्यूड से टीम भी कहीं ना कहीं सीखने का जो है प्रयास करती है और आप भी आगे बढ़ते हैं और आपकी टीम भी आगे बढ़ती है। अपने सहकर्मियों के साथ बातचीत के दौरान या जब भी उन्हें जरूरत हो उनके लिए वक्त जरूर निकालें। समय समय पर आप अपनी टीम के साथ बात करते रहें, उनके साथ समय बिताएं, फील्ड में उनके साथ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है आपकी सक्सेस में वो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। बातों को सुने, साथियों की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। अगर टीम का कोई मेंबर आपसे कुछ कहना चाहता है तो आप उसको अवॉइड ना करें। हो सकता है फोन पर आपसे कोई बातचीत करना चाहे तो आप जरूर उससे बातचीत करें। जब आप फील्ड में उसके साथ होते हैं तो अगर उसको उस सब्जेक्ट से लेकर के, उस प्रोजेक्ट से लेकर के जिस काम को आप करते हैं, अगर उससे लेकर के कोई समस्या आ रही है तो जरूर आप उसके साथ बैठ करके और डिस्कस करें और उसकी पूरी बात सुन करके और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। दोस्तों एटीट्यूड में कैसे रहना चाहिए, कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती हैं कि हमें अपने आप को दिखाना होता है, तो उन्हें नजरअंदाज करो। उन्हें नजरअंदाज करो जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं। यानी आपको एटीट्यूड में भी रहना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके इस सकारात्मक दृष्टिकोण का गलत फायदा उठाते हैं, लेकिन अगर ऐसे लोग आपके संपर्क में हैं तो जो लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमारे स्मार्टनेस का ही एक पार्ट है।
जो मैं आपको बता चुका हूं। यह सोचते हैं कि ऐसे लोगों की सोच को तो आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज यानी इग्नोर कर सकते हैं और अपने आप पे फोकस कर सकते हैं। हो सकता है आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों, आपकी टीम में भी ऐसे लोग हों जो नेगेटिव सोच के हों और आप पर पूरा विश्वास नहीं करते हों और आपके बारे में पीछे से बुरा बोलते हो, तो आप उनको नजरअंदाज करके और अपने काम पर फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये भी एक एटीट्यूड का ही पार्ट है। तो दोस्तों हमें बिल्कुल ऐसे रहना है कि हमें अलर्ट रहना है। आप जहां भी हैं, जिस काम में भी आप इन्वॉल्व हैं, वहां आपको हर चीज आना चाहिए। आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। आपके साथ में इस तरह की जो चीज है वो जरूर आप रखें अपने साथ और आप आगे बढ़ सकते हैं। अपनी जिम्मेदारियों को खुद लो, बिना किसी तनाव के जियो। आपके जीवन में तनाव नहीं होना चाहिए। आप जिम्मेदारियों को महसूस करें जो आपने जिम्मेदारी ली है। मान लीजिए अगर आपने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, आपने जिम्मेदारी ली है, आपकी टीम आपके साथ है, तो आप जिम्मेदारी के साथ आप टीम को लेके आगे बढ़ें। और बिल्कुल आपके मन में तनाव नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। किसी के ऊपर आप निर्भर मत रहिए, आप इंडिपेंडेंट बनिए, चीजों को सीखिए और सीख करके आप खुद भी आगे बढ़ें और अपनी टीम को साथ लेकर के आगे बढ़ें। इस तरह का आपका सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। आत्मविश्वास रखें, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर जिस दिन आपने अपने आत्मविश्वास को बढ़ा लिया और आपको लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, तो आप जरूर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अपने आप को कम मत समझो। आप अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप, कभी कभी दोस्तों ऐसा लगता है कि हमें कि फला व्यक्ति तो ये काम कर सकता है लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज का जो हमारा क्लास था पॉजिटिव एटीट्यूड का, तो वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अब हम नेक्स्ट सेशन के लिए आगे इसको फिर दोबारा से एक बार एक नई पीपीटी के साथ में ज्वाइन करूंगा आपके साथ और लॉग इन करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड का पार्ट है वो अच्छा लगा होगा और आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। दोस्तों आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार, अगर ये लॉग आउट हो जाता है तो आप एक बार जरूर इसको ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी एक टाइमर आया था 10 मिनट का, तो ये क्यों आया मुझे समझ नहीं आ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा, अब अपडेट के लिए मांग रहा है, तो शायद हमारा ये जो जूम है ये अपडेट नहीं है और आज शायद अपडेट का टाइम है। नीड मोर टाइम, कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर टू अपडेट द प्लान विद द अनलिमिटेड मीटिंग। शायद इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रही है, अनलिमिटेड मीटिंग के लिए अपडेट नहीं था। तो कोई बात नहीं है, आप सभी के पास में जूम का जो लिंक है वो है। अगर जूम लॉग आउट हो जाता है तो मैं दोबारा से इसको लॉग इन करूंगा और फिर हमें वो 40 मिनट यहाँ पर मिलेंगे। तो आप प्लीज ध्यान रखिए। तो मैं दोबारा से इसको कंटिन्यू करना चाहूंगा। और अगर आप मुझे एक 2 मिनट का अगर टाइम दें तो मैं एक बार कंफर्म करता हूं और इन बिटवीन मैं इसको अपडेट करा देता हूं। आप मुझे एक 2 मिनट का टाइम दीजिए और इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। दोस्तों मैं फिर दोबारा आपका स्वागत करना चाहूंगा और लीडर्स चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर। और मेरा नाम टीशी शर्मा है। और अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा कि हमारा जो टेक्निकल इशू की वजह से आज हमारा जूम जो है लॉग आउट हुआ और आप सभी दोबारा से ज्वाइन किए हैं, इसके लिए मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूंगा। और आज जो सेकंड पार्ट है हमारा, उसमें हम बात करने वाले हैं विटामिन ई के बारे में। दोस्तों विटामिन ई हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है और इस विटामिन ई की कमी की वजह से हमारे शरीर में किन किन कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनका हमको सामना करना पड़ सकता है। तो विटामिन ई के बारे में आज हम जानेंगे इस पार्ट में। और विटामिन ई एक वसा में घुलनशील यानी फैट सॉल्युबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है। यानी ये जो विटामिन ई है ये फैट सॉल्युबल है और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है।
दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि फ्री रेडिकल से बचने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए ही चाहिए। और रोजमर्रा की जो हमारी लाइफ है, जिसमें हम जो है अपना जो भोजन करते हैं, जो हम खाना लेते हैं, जो पोषक तत्व हम लेते हैं बाहर से, उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होना ही चाहिए, जो स्वस्थ कोशिकाओं को बनाए रखने और मुक्त कणों यानी फ्री रेडिकल के कारण होने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव से शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल से बचने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और ऑक्सीडेटिव तनाव यानी स्ट्रेस से शरीर की रक्षा करने में ये विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये 8 अलग अलग रूपों में मौजूद है, लेकिन अल्फा टोकोफेरोल मानव शरीर द्वारा उपयोग किए जाने वाला एकमात्र विटामिन है। इसकी मुख्य भूमिका एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना है। तो दोस्तों आप आज के इस सेशन को बड़े ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि आज हम वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, हम लिवगुड के अंदर हैं। तो लिवगुड में हमारे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनमें विटामिन ई की मात्रा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप इस सेशन के बाद कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें और वहां पर देखें कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है, और आप अपने क्लाइंट को आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है या उनको इसकी डेफिशिएंसी है तो आप जरूर इन प्रोडक्ट्स को रिकमेंड करें। दोस्तों विटामिन ई के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, ये हमें कहां से और कैसे प्राप्त होता है, आज हम ये भी जानेंगे। विटामिन ई के अच्छे खाद्य स्रोतों में नट्स, बीज जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज और हेजल नट्स, ये इसके स्रोत हैं। नेचुरल वनस्पति तेल हुआ, जैसे गेहूं के बीज का तेल, सूरजमुखी के तेल और कुसुम का तेल। उसके अलावा दोस्तों पालक, केनोला तेल, जैतून का तेल, बादाम, मूंगफली, ब्रोकली और कीवी फल भी शामिल हैं इसके अंदर। अगर हम इन सारी चीजों में से अगर देखें तो इन सारी चीजों में विटामिन ई का एक प्राकृतिक स्रोत पाया जाता है, और ये पूरी तरह से नेचुरल है। अगर हम इनका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, तो जरूर हम विटामिन सी की कमी को पूरा करके और स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा आप विटामिन ई मांस, डेयरी, पत्तेदार सब्जियां और फोर्टिफाइड अनाज से भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिल्क यानी कि फूड से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें विटामिन ई के लिए सपोर्ट करते हैं। और पत्तेदार सब्जियां यानी कि आप ग्रीन वेजिटेबल्स का जरूर इस्तेमाल करें, फोर्टिफाइड जो है अनाज का भी जरूर इस्तेमाल करें, तो आप कहीं ना कहीं विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आप बचे रह सकते हैं, और इसकी कमी की पूर्ति आप कर सकते हैं अपने शरीर के अंदर। विटामिन ई कैप्सूल या ड्रॉप्स के रूप में, मौखिक यानी ओरल सप्लीमेंट के रूप में भी उपलब्ध है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रोजमर्रा की लाइफ में आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ओरल सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती हैं, लेकिन हमारी जो कंपनी है लिवगुड वो भी प्रोडक्ट बनाती हैं। तो आप जरूर लिवगुड के प्रोडक्ट्स को आप यूज करके और विटामिन ई की आप डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं। दोस्तों विटामिन ई की कमी से होने वाली ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इनमें विटामिन ई की कमी से नर्व पेन यानी तंत्रिका दर्द, यानी नसों में कई बार आप देखते हैं कि हमें जो है दर्द महसूस होता है, न्यूरोपैथी की ये प्रॉब्लम होती है। आपके शरीर में विटामिन ई के निम्न स्तर को प्राकृतिक हैं और इसका इलाज करता है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है। विटामिन ई आपके रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, आंखों और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि ये हमारे ब्रेन के लिए, हमारी आई के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे सेल के लिए, जो ब्लड सेल्स होते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, और इनकी रक्षा के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल नियमित रूप से करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों विटामिन ई के जो काम होते हैं वो ऐसे कौन कौन से काम हैं, आइए जानते हैं कि विटामिन ई की कौन कौन से ऐसे कार्य हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट गुण रखता है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को बेअसर करने में मदद करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्री रेडिकल्स से आपको ये बचाता है। अगर विटामिन ई की पर्याप्त मात्रा आपके शरीर में है तो फ्री रेडिकल्स का जो आपके शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ने वाला है वो नहीं पड़ेगा। जो
अस्थिर अणु यानी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उम्र बढ़ने और विभिन्न बीमारियों में योगदान कर सकते हैं, उसके लिए भी ये हेल्प करती है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर जब हमला होता है बैक्टीरिया का या वायरस का, तो उससे लड़ने में भी ये हमें हेल्प करता है विटामिन ई। अगर विटामिन ई हमारे प्रॉपर बॉडी में रहेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा। कोई भी बैक्टीरिया वायरस का जो अटैक है, जैसा आपने देखा कि कोविड के टाइम पर और इस तरह से कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब आता है तो हमारे शरीर में पोषक तत्वों की अगर भरपूर मात्रा होगी और प्रॉपर तरीके से होंगे तो उनसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ई के और भी कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे त्वचा स्वास्थ्य। विटामिन ई का उपयोग अक्सर त्वचा देखभाल उत्पादों में इसके मॉइस्चराइजिंग और उपचार गुणों के लिए किया जाता है। कई बार देखा होगा स्किन के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्किन प्रोडक्ट बनाने के लिए विटामिन ई का इस्तेमाल करती हैं ताकि हमारी स्किन सुंदर दिखाई दे, स्वच्छ दिखाई दे और उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। यह सूजन को कम करने और त्वचा की मरम्मत को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। यानी आपकी बॉडी में अगर कहीं स्वेलिंग है या आपकी जो स्किन है उसकी उसकी जो है मदद मरम्मत करने को बढ़ाता है, यानी आप उसको मदद मरम्मत करता है। और विटामिन ई ही एक ऐसा जो है पदार्थ है जो आपकी स्किन को अच्छा रख सकता है। दूसरा दोस्तों, हृदय स्वास्थ्य। यानी कुछ अध्ययनों से ये पता चला है कि विटामिन ई आपके एलडीएल, जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, और उसके ऑक्सीकरण को रोककर हृदय रोग के विकास को रोकने या देरी करने में मदद कर सकता है। ये हमारे हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप जरूर विटामिन ई को आप इस्तेमाल करें और इसकी डेफिशिएंसी से आप बचें। विटामिन ई के कुछ प्रमुख कार्य और भी हैं कि आंखों का स्वास्थ्य, यानी आंखों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। विटामिन ई उम्र से संबंधित धब्बेदार अधःपतन यानी कि एएमडी, मैक्यूलर डीजनरेशन, ये एक प्रॉब्लम होती है ओल्ड एज में जाकर के। और आपने अक्सर देखा होगा कि आंखों में रोशनी कम हो जाती है और कुछ धब्बे से दिखाई देते हैं, कि जोखिम को कम करने में भूमिका निभा सकता है, जो वृद्ध वयस्कों में दृष्टि हानि का एक मुख्य कारण है। कई बार जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो वहां इस तरह की डेफिशिएंसी दिखाई देती है और हमें आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर हम इस एज में भी अगर विटामिन सी का ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं कि हम इस बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, जबकि विटामिन ई की कमी दुर्लभ है, यह कुछ चिकित्सा स्थितियों वाले लोगों में हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज करा रहे होते हैं, चिकित्सा स्थिति में होते हैं, उन लोगों के साथ ऐसा हो सकता है जो वसा अवशोषण यानी फैट एब्जॉर्प्शन को बाधित करती है, जैसे कि क्रोहन रोग या सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसी जो समस्या होती है, उसके लिए भी ये जिम्मेदार है। कमी के लक्षणों में मांसपेशियों की कमजोरी, दृष्टि की समस्याएं और बिगड़ा हुआ प्रतिरक्षा कार्य शामिल हो सकते हैं। हालांकि सप्लीमेंट के माध्यम से विटामिन ई का अत्यधिक सेवन प्रतिकूल प्रभाव पैदा कर सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, आप नेचुरल जो है चीजों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो भी आप हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमें प्राकृतिक फूड के साथ साथ सप्लीमेंट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप सप्लीमेंट के माध्यम से ही अपने आप को विटामिन ए की कमी को पूरा करें। आप जो है रोजमर्रा में आप चाहें तो अपना जो हरी साग सब्जियां हैं, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे तो वहां से भी आप विटामिन सी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसे संतुलित आहार से प्राप्त करना महत्वपूर्ण है, जब तक कि किसी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा विशेष रूप से सलाह न दी जाए। आप जरूर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आप इस तरह की डेफिशिएंसी से परेशान हैं, ग्रसित हैं, तो उसके बाद ही आप जो है निर्णय ले सकते हैं। किसी भी सप्लीमेंट को या किसी भी अन्य दवाइयों को लेने से पहले आप जरूर चिकित्सा अधिकारी से या जो भी आपके पेशेवर डॉक्टर होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का जो जूम है वो मुझे लगता है कि थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। अब हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रेनिंग का, उस पे आते हैं और मैं वन बाई वन यहाँ पर आपको इनवाइट करूंगा
और आप जरूर उन लोगों को यहाँ पर, जितने भी हमारे पिछले सेशन में जिन्होंने ट्रेनिंग लिया था, उन सभी को मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा और आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आपने हैंड रेज किया है आपका। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्कार सर। जी जी। बहुत अच्छा सेशन रहा। एक्चुअली विटामिन ई से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा अभी पूछ लूं, बाद में हाँ हाँ दिमाग से हाँ, निकल बताइए जाएगा। बताइए। जी तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं ये कह रही थी कि बहुत सी जगह सुनते हैं, आपने आज नई चीज बताई, मसल पेन और आईसाइट, जो कि हम लोगों की एक आम समस्या है लेडीज की। तो आज में मेरे को ये थोड़ा कंफ्यूजन रहा हमेशा से इसमें कि कई लोग कहते हैं जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं वो एक हाँ। कैप्सूल डेली खाना चाहिए, ओरल। फैट सॉल्युबल होता है। तो हाँ। कैप्सूल डायरेक्ट खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए एक कैप्सूल डेली? ये आज मैं बस देखिए, आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ। ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया है, इसके लिए हम्म। मैं अधिकृत नहीं हूं। आप इसके लिए, क्योंकि क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, पहली बात तो ये है। और मैं एक कंसल्टेंट हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि कुछ चीजों को, जिस तरह से आपके पास जो जानकारी होती है वैसे ही मेरे पास कुछ जानकारी होती है, और स्टडी करने के दौरान। तो अगर कोई विशेष गंभीर समस्या है तो हमें जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि उसे हमें कितनी मात्रा में और कैसे लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम वेलनेस में हैं, और वेलनेस में जो चीजें हमारे पास आती हैं वो कंप्लीट एक प्रोडक्ट होता है। हम प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती किसी को। लेकिन राइट। पर्टिकुलर अगर आप किसी परेशानी की बात करती हैं, किसी समस्या की बात करती नहीं, हैं। परेशानी नहीं, जैसे आजकल सोशल मीडिया पे भी हर जगह मतलब डॉक्टर्स भी है, कईयों को देखा है, कई ने नहीं कहा है। डॉक्टर्स की भी बात बता रही हूँ, अगर मैं जी वीडियोस की बात बताऊं तो कई लोग बोलते हैं, मतलब एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट की भी वीडियो देखी थी, वो सामने ही वीडियो के कैप्सूल ले रहे थे कि मैं तो रोज एक खाता हूँ और इसको रोज खाना चाहिए। और कोई एक दूसरा कह रहा है कि ऐसे डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। तो बड़ी कंफ्यूजन रहती है। मैं किसी पर्टिकुलर बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ, जी। विटामिन ई कंजप्शन में कई लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी को कवर आपको करने की एक। बात कर रही है ना आप, कि जो हाँ। विटामिन ई की डेफिशिएंसी है उसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, जो हाँ, आप मतलब देख रही खा हैं। लेना चाहिए, जी जैसे आप इम्यूनिटी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं, तो ऐसे कई लोग बोलते हैं खाना चाहिए, कई बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। चलिए, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं कि हाँ। कोई और डॉक्टर वैसे तो ही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो नेचुरल स्रोत है वो ज्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उसमें हमें हाँ। पर्याप्त मात्रा भी मिल जाती है, जिन जिन चीजों में मैंने हाँ। आपको बताया कि हाँ, नट्स है, ब्रोकली। होता है। तो इन चीजों का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो रेगुलर बेसिस पे हमारी जो जरूरत नहीं पड़ेगी। डेफिशिएंसी वो कवर हो सकती है, बजाय जी हम जी इस जी। तरीके से करने के। तो थैंक यू वेरी ठीक है मच सर। संगीता जी, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया आपका। और थैंक यू। दोस्तों, सवाल करना चाहिए, अगर आपको कोई जानकारी नहीं है और आप लेना चाहते हैं तो आप जरूर सवाल करें, इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और धीरज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं एक बार धीरज जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। जी धीरज जी। सर, मैं एक सेकंड में एक ये पॉइंट रखूंगा, अब आप उसको प्लीज वेरीफाई कर दीजिएगा जी संगीता मैम के लिए, कि जो संगीता मैम की क्वेश्चंस है ना, तो उसको संगीता मैम क्या कर सकती हैं कि हमारी जो ट्रेनर है, लिवगुड की ट्रेनर लीजा गुडकिन, तो उनको ईमेल कर सकती हैं, और वहां से मतलब उनको सारे जवाब मिल जाएंगे वैसे। तो एक बार अगर आप भी उसको वेरीफाई कर देंगे कि नहीं, क्या ये एक्चुअली सही रहेगा, एक्चुअली उनका क्योंकि सवाल ये नहीं है। उनका सवाल देखिए, हमारे जो ट्रेनर, हमारी जो लीजा गुडकिन जी की बात कर रहे हैं वो ठीक है, हो सकता है उनके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बट हमारे जो प्रोडक्ट हैं, आप प्रोडक्ट में अगर विटामिन ई है तो आप जो वो कैप्सूल की बात कर रही हैं, जो जो मार्केट में कैप्सूल आते हैं विटामिन ई के, तो वो डेफिशिएंसी को कवर करने के लिए क्या वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, स्पेशल कैप्सूल की बात करें जो विटामिन ई का आता है। देखिए, हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें विटामिन ई होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है विटामिन ई के अलावा। तो अच्छा लगा, और आप बिल्कुल आप उनसे कंसल्ट कर सकती हैं। कुछ लोग इसके बारे में पॉजिटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसके लिए जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं वो, कुछ लोग उसको डिनाई कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जी मैम, कुछ कहना चाह रही हैं आप भी, और मैं फिर उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं आपको। जी, जस्ट मिनट। हाँ, एक मिनट एक मिनट। जी जी, सर ठीक। गलती से बाय मिस्टेक रेज हो गया होगा, मैंने नहीं किया, मैं लो चलिए कर चलिए, देती हूँ। ठीक है, फिर अब अभी कंटिन्यू कर लेते हैं। और जी सबसे जी जी पहले जी। मैं डॉक्टर शैलेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा। और डॉक्टर शैलेश जी यहाँ पर हैं? डॉक्टर शैलेश जी, जस्ट मिनट, ओके।
दोस्तों आपको आज हैंड रेज करना पड़ेगा और मैं आपको फिर यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा ताकि आप शुरू कर पाए अपने सेशन को। जी डॉक्टर शैलेश जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आपको यस मेरी यस आवाज आ सर, रही है? नमस्कार सर। जी 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 नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अच्छी उसमें हैं सिचुएशन, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप हाँ कंफर्टेबल हैं? जी जी, तो जी ठीक तो कंफर्टेबल है। मैं आपको अभी शेयर करता हूं और फिर हम आज के इस ट्रेनिंग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप मुझे सर 2 मिनट दीजिए। जी, वो थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे सर, जो मैम बोल रही थी संगीता जी मैम विटामिन ई के लिए। तो हम मैक्सिमम विटामिन ई इबियान जैसे कैप्सूल आता है 400 mg में, तो मैक्सिमम 1 माह तक ले सकते हैं साल में। एक साल में एक उससे बार? कोई प्रॉब्लम, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ, उससे। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि जो हेल्थ एक्सपर्ट हैं, है ना, उनसे आप जरूर एडवाइस सही है, करें। हम चलाते हैं सर, जी पेशेंट को चलाते हैं, तो एक बिल्कुल। एक माह तक मैक्सिमम दिया जा सकता है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो मैं आपको पीपीटी एक बार रन कर देता हूँ। कहाँ तक हो गया था हमारा कंप्लीट, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब एक बार शेयर हो जाए तो आप मुझे बताइएगा, फिर हम आगे पीछे करके उसको चेक करेंगे कहाँ तक हो चुका था हमारा। जी शेयर हो गया सर। आई थिंक ये हमारा कंप्लीट यहाँ तक हो गया था जहां तक, हाँ यहाँ से स्टार्ट करना था। अब हम बात करेंगे कंपनसेशन प्लान के बारे में। और आज आप खाली एक ही बताएंगे, आप एक ही इनकम बताएंगे, वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन। और आप ये 7 वेज ऑफ इनकम है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद एक इनकम आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर साहब, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ माइक, अब आप शुरू कर सकते हैं। जी जी धन्यवाद सर। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेश, देवरिया, उत्तर प्रदेश से। हम लिव गुड प्लान में देखेंगे तो कॉम्पनसेशन प्लान है, जहाँ पे आपको वीकली इनकम भी मिलती है और मंथली इनकम भी मिलती है, जो 7 प्रकार के इनकम है। 7 प्रकार के इनकम में पहला जो वीकली फास्ट स्टार्ट इनकम होता है, उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स कमीशन है जो मंथली होता है, तीसरा मैचिंग कमीशन है, मैचिंग बोनस है जो ये भी मंथली है, रिटेल कमीशन है, पांचवा कस्टमर एक्विजिशन बोनस है, छठवां इन्फ्लुएंसर बोनस है, सातवां डायमंड और क्राउन डायमंड बोनस पूल है। इस नेक्स्ट हम देखेंगे तो वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन है, जिसमें पहला जो अनरैंक है 50% है, और विश्व की पहली ऐसी कंपनी है जो पहले ही लेवल पर 50% का कमीशन देती है, और ये डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में बहुत बड़ा है ये बात है। जो पहले अदर कंपनियां क्या करती है कि जीरो से स्टार्ट करती है, और यहाँ पे पहले ही लेवल पर 50% का कमीशन है। दूसरा क्या है कि जैसे हम ब्रोंज बनते हैं, सेकंड लेवल से 10% आता है। सिल्वर में क्या है, थर्ड और फोर्थ लेवल से 5% आता है। गोल्ड बनते हैं तो फिफ्थ और सिक्स लेवल से 5%, 3% और 2% का कमीशन है। और प्लेटिनम में 7वें और 8वें लेवल से 2% और 1% का कमीशन है। इसी तरह जैसे ही हम यहाँ पे डायमंड बनते हैं, 9वें और 10वें लेवल से भी 1-1% का यहाँ कमीशन मिलता है। ये 10 लेवल तक पूरा आपने बताया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह से धन्यवाद। दोस्तों, जैसे अभी शैलेश जी ने बताया कि हमारी 7 इनकम है, और उसके बाद आज हम पहली इनकम पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका था, तो इसलिए हम एक एक स्लाइड को आज सभी के साथ में रखेंगे यहाँ। दूसरा, मैं अमित जी को इनवाइट करना चाहूंगा, अमित जी यहाँ पर अगर हैं तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, अमित जी को। अमित जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ आपको, आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत मैंने बढ़िया है सर। थैंक यू वेरी मच अमित और जी। तो मैं कंटिन्यू करूं, आप कंफर्टेबल हैं? ओके ओके जी जी ओके जी, सर ओके। बिल्कुल बिल्कुल। जी अमित जी, स्क्रीन शेयर हो चुकी है और ये जो मैंने पेज है ओपन कर दिया है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जूम सेशन में आए हुए हमारे सारे लीडर्स को, अमित सिंह
यूपी सुल्तानपुर से आपका हार्दिक स्वागत करना चाहेंगे। और ये जो मौका मिला है हमारे टीसी सर के द्वारा, इसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें मौका दिए कि इतने लोगों के सामने प्रेजेंटेशन का। चलिए हम समय को ज्यादा वेस्ट न करते हुए इस सिस्टम में आप कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनसेशन प्लान है, बहुत ही जबरदस्त है, जहां से आपको लिव गुड मौका देती है 7 इनकम बनाने का, जिसमें से आपको वीकली इनकम मिलता है 2, और बाकी जो इसका 5 इनकम है वो आपको मंथली मिलता है। इसमें आपका वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन है और आपका जो है एक्विजिशन बोनस है। इसके बाद हमारा मैट्रिक कमीशन, मैचिंग बोनस, रिटेल कमीशन, इन्फ्लुएंसर बोनस और डायमंड, और इसके बाद क्राउन बोनस, ये जितने भी इनकम है ये हमको मंथली मिलते हैं, जिसके द्वारा हम बहुत बड़ा इनकम बना सकते हैं। नेक्स्ट, पहला हमारा जो है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन है। हम किसी भी व्यक्ति को डायरेक्ट अगर एफिलिएट करते हैं तो हमें 50% यहाँ बेनिफिट होता है। इसके साथ अगर हम टीम बनाकर काम करते हैं और लोगों को भी प्रेरित करते हैं तो हम यहाँ 80% तक कमा सकते हैं। जैसा कि आपको बता दें, अगर हमने 2 का टीम बनाया तो हम ब्रोंज हो जाते हैं, हमें 10% टीम से भी आता है। इसी तरह से अगर हम 20 का टीम बनाते हैं तो हम सिल्वर हो जाते हैं, हम 4 लेवल तक 5% और एक्स्ट्रा बना सकते हैं। अगर हम 100 का टीम बनाते हैं तो हम गोल्ड हो जाते हैं, जहां पर हमें 5वां 6ठा लेवल से भी 3% और 2% एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसी तरह से 500 का टीम अगर हम बनाते हैं तो हम यहाँ 7वां 8वां लेवल में 2% और 1% एक्स्ट्रा अपने टीम के द्वारा भी कमा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम 2500 का टीम बनाते हैं तो हम 9वां 10वां लेवल तक यानी 80% तक हम यहाँ से फास्ट स्टार्ट कमीशन जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी 80% तक हम यहाँ कमा सकते हैं डायमंड बन के। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार। एक बार दोस्तों जोरदार तालियां। अमित जी ने एक नई चीज यहाँ पर बताई है और मैं समझता हूँ कि जब भी हम जो पहली इनकम है उसको जब हम शेयर करें किसी के सामने तो हम ये जरूर बताएं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है आप शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इन्होंने रैंक के हिसाब से जो टोटल लोग टीम है, हमारा जो नेटवर्क है वो भी यही बता दिया है इन्होंने। मान लीजिए सिल्वर है तो 30 चाहिए, गोल्ड है तो 100 चाहिए, प्लेटिनम है तो 500 चाहिए, और अगर डायमंड है तो 2500 की टीम होगी, तो हमें पूरे 10 लेवल से पैसा आएगा। तो एक बार जोरदार तालियां अमित जी के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ बताने के लिए एक अलग तरीका है, और उन्हीं तरीकों को सीखने के लिए तो हम लोग यहाँ एकत्रित होते हैं, इकट्ठे होते हैं, कि अब ये तरीका मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन आज अमित जी से मुझे भी पता चला, तो हो सकता है कि मैं भी इस पे इम्प्लीमेंट करूंगा। तो हमने यहाँ पर उसका एक टोटल संख्या बता दिया कि भाई इतने लोग होते हैं सिल्वर के लिए, हमें इतने लोग चाहिए, और इतने लोग होंगे तो आपको ये कमीशन यहाँ से मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हम संजीव जी को यहाँ से लेना चाहेंगे। दोस्तों आप अपने आप को वहां से म्यूट कर लिया करो, और ताकि वो वॉइस नहीं आएगी, क्योंकि मैं कई बार यहाँ देख नहीं पाऊंगा आपको। तो संजीव जी को मैं एक बार, यस संजीव जी मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आज थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से अनकंफर्टेबल लग रहा होगा आपको, इसके लिए मैं फिर माफी चाहूंगा आपसे। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत आज की इस सेशन के अंदर। कैसे हैं आप? अच्छा सर, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए। आपका तो सर इस मतलब इस एज में भी आप हमेशा मुस्कुराते हैं और हमेशा आप बिल्कुल जॉली मूड में रहते हैं, तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता है ना? तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। आज जो पहली ऐसा किया जो ऐसा रहना पड़ता था ये जगह पे मैं काम करता तो रहना पड़ता था। जी जी, नहीं नहीं, होना भी चाहिए, और आदमी को हमेशा खुश रहना चाहिए। जी आप शुरू कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मुझे मौका देने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय फ्रेंड्स, सबको गुड मॉर्निंग है। आज का सेशन मैं चालू कर रहा हूँ। आज कंपनसेशन प्लान से स्टार्ट है। जैसे 7 वे में इनकम है, बिग ग्रुप का इनकम सबसे बढ़िया यही है। 7 टाइप का इनकम है, इसमें 2 वीकली फास्ट कमीशन और कस्टमर एक्विजिशन बोनस, ये दोनों वीकली में आता है। 50 फास्ट एफिलिएट बनाने के बाद हमको मिलता है। उसका बाद है मैट्रिक
मैट्रिक कमीशन, मैचिंग बोनस, रिटेल कमीशन, इन्फ्लुएंसर बोनस एंड डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस। तो ये जो है ये मंथली आता है। नेक्स्ट है आज का जो फर्स्ट वीकली फर्स्ट कमीशन है उसका बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे जैसे हम एफिलिएट किसी को बनाए, एक मेंबर बनाया, और मेंबर जो भी मानता है अनरैंक रहता है तो उसमें से हमको 50% कमीशन मिलता है। उसके बाद जैसे दो आदमी बनाने के बाद अगर ब्रोंज बना, दो दो एफिलिएट बनाने के बाद ब्रोंज बनाया, उसमें और एक 10% और एक ज्यादा इनकम हमको एक्स्ट्रा मिल जाता है। उसके बाद सिल्वर बनाता है 20%। अगर एथलीट बनाया, 20 का टीम बनाया, उसमें दो इनकम और ज्यादा बढ़ता है, 5% करके चार इनकम बढ़ जाता है। उसके बाद गोल्ड गोल्ड बनाता है तो आदमी का अगर टीम बनता है तो उसका गोल्ड बनता है। गोल्ड बनने से हमको 5th और 6th जनरेशन से 3% और 2% इनकम हमारे पास आता है परसेंटेज हिसाब से। उसके बाद प्लेटिनम बनने के बाद जैसा 500 आदमी का टीम बना, उसमें हम प्लेटिनम बन गया। प्लेटिनम बनने से हमको और 2% इनकम बढ़ता है, 2% और 1% जो फ्लैट में इनकम बढ़ जाता है। उसके बाद जैसे 500 का मिनिमम 2500 का टीम बनाना है, 2500 का टीम बनाने के बाद डायमंड बनता है। डायमंड बनने के बाद हमको और 2 लाख का इनकम बढ़ता है, 1% ऐसा हिसाब से हमारा इनकम बढ़ता है। ये वीकली में मिल जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। बहुत बढ़िया संजीव जी। और सभी लोग धीरे धीरे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और सीख रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं। और डायमंड होने के बाद ये जो 10 लेवल है, यहाँ से तो हमको इनकम आती आती है, लेकिन हमें उसके साथ साथ ग्लोबल टर्नओवर से भी 2% जो है इनकम आती है। ये एक बहुत खूबसूरती के साथ कंपनी ने खूबसूरती के साथ प्लान को बनाया। तो मैं एक बार टीएफबी ग्रुप के साथ साथ लिवगुड की मैनेजमेंट टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने अच्छे मैनेजमेंट टीम है और इतना अच्छा प्लान बनाया। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी ये कंपनसेशन प्लान में कुछ बदलाव होगा या कंपनी इसमें कुछ बदलाव लेके आएगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। अब हम दिनेश चंद्रा जी को जल्दी से इनवाइट करेंगे। दिनेश चंद्रा जी, यस, अगर आप हैं तो आप प्लीज एक बार हैंड रेज करें। दिनेश चंद्रा जी, जस्ट मिनट। मुझे लगता है दिनेश जी आज है नहीं, क्योंकि मैंने सर्च में डाल के देखा है। दिनेश जी के बाद हम किशन जी को ले लेते हैं। किशन जी को आवाज नहीं आ रही थी, आज देखते हैं किशन जी को कैसे आवाज नहीं आती है हमारी। जी किशन जी, आवाज आ रही है? हाँ जी। अब तो हाँ आ आ रही है ना? रही है सर। तो अब प्रॉब्लम आ रहे कहाँ आ थी? रहे प्रॉब्लम नो आपके मोबाइल प्रॉब्लम। में थी या हमारे जूम में थी? नहीं नहीं वो मोबाइल में नहीं, अपना लॉग आउट करके फिर आए तो फिर आवाज चलिए आ चलिए गए। चलिए, बहुत अच्छा है। और आप ओके। शुरू कीजिए हाँ जल्दी से। और दोनों स्लाइड पर आप बताएंगे आज कि हम कितना अच्छा। माल यहाँ से निकाल के लेके जा सकते हैं इनकम नंबर 1 से। ओके ओके। जी, ओवर टू यू सर। ओके सर। दोस्तों, अभी ल्यूगुड का कॉम्पोजिशन प्लान कहा जाए तो 7 तरीके का इनकम है। उसमें वीकली फास्ट ट्रैक कमीशन है, सेकंड जो है मैट्रिक्स कमीशन है, तीसरा जो है मैचिंग बोनस है, और चौथा में रिटेल कमीशन है, और पांचवा कस्टमर एक्विजिशन बोनस है, और छठा जो है इन्फ्लुएंसर बोनस है, और सातवां जो है डायमंड डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस पूल है। दोस्तों, ये इसमें वीकली फास्टर कमीशन और जो कस्टमर एक्विजिशन बोनस जो है ये वीकली मिलता है, और बाकी जो है मंथली इनकम होता है। नेक्स्ट सर। दोस्तों, वीकली फास्ट ट्रैक कमीशन कहा जाए तो इसमें 80% तक हमें कमीशन मिलता है। जैसा कि हमने फर्स्ट एक बंदे को जोड़ दिया तो उसमें 50% कमीशन मिल जाता है। जैसे ही हम 2 बंदे को ज्वाइन करें तो ब्रॉन्ज हो जाता है, उसमें सेकेंड लेवल खुल जाता है। और दोस्तों, जब सिल्वर हम 20 बंदे को ज्वाइन करें तो सिल्वर ओपन हो जाता है।
जैसा कि 4 लेवल, और उसमें फिर बाद में जब 100 आदमी को ज्वाइन किया तो 6 लेवल खुल जाता है, और प्लैटिनम जो 500 मेंबर ज्वाइन हुआ तो 8 लेवल खुल जाता है, और जैसे ही डायमंड बनते हैं तो 10 लेवल खुल जाता है। डायमंड बनने के लिए 2500 मेंबर चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू किशन जी। किशन जी मुझे ये बताओ कि मैं कितने लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ मैक्सिमम? अनलिमिटेड सर। अच्छा, मतलब कितने भी लोगों को मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकता हूँ? हाँ, ऐसा? ये अपना क्या वियतनाम का एक बंदे ने 2510 डायरेक्ट किया सर। ओके, वेरी गुड। तो अब मुझे अभी मुझे कंपनी में 50, नंबर 1 पे। तो मुझे 50% के रूप में क्या मिलेगा? $25? हाँ, $25 मिलेगा सर। अगर मैं मान लीजिए 5,000 लोगों को ज्वाइन करा देता हूँ डायरेक्ट, तो क्या कितना पैसा मिलेगा मुझे? अभी वो टोटल चलिए कैलकुलेशन करना कीजिए, पड़ेगा। कैलकुलेटर पे लगाइए आप मोबाइल में कैलकुलेट अच्छा। कीजिए कि मैं 5,000 लोगों हाँ को डायरेक्ट ज्वाइन कराता हूँ तो मेरा पे आउट कितना बनेगा? हाँ सर, एक मिनट। एक 140 करोड़ में 5,000 लोग, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों से मिल सकते हैं, ज्वाइन करा सकते हैं। अच्छा जब 2,500 वो कर अच्छा। सकता है तो 5,000 भी कर सकता है ना? कितना हुआ? हाँ सर, अभी अपना जा, एक जमान लाख खान पच्चीस अकाउंट एक बताए। लाख पच्चीस हजार डॉलर $25,000। हाँ, $1,25,000 $25,000। हाँ हाँ मल्टीप्लाई सर। बाई 90 कर लीजिए आप। चलिए, मल्टीप्लाई बाई हाँ 90, मोर देन 1 CR, मोर देन 1 CR। और एक हाँ बार सर। जिसके पास CR आ गया ना, तो उसको DR में हाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सही सही। तो आप बाकी इनकम को तो छोड़ दीजिए। अगर आप केवल हाँ डायरेक्ट पे भी फोकस करते हैं और केवल हाँ 3 महीने सुबह से शाम तक, या 6 महीने सर। मान लीजिए मैक्सिमम, और अगर आप 6 महीने में 5,000 लोगों को टच करते हैं तो आप समझ हम्म। लीजिए कि 1,12,50,000 का फिगर है। यानी ये आपकी इनकम है केवल डायरेक्ट करने से। हम्म। आप मुझे दुनिया की किसी कंपनी के प्लान में ये बता दीजिए कि अगर मैं डायरेक्ट स्पॉन्सर करता हूं तो क्या मुझे ये इनकम इतनी मिलेगी। आप चेक कीजिए। और ये इतना बड़ा हाँ। टूल है आपके लिए कि जब भी आप किसी को फेस करें, जब आप किसी से बात करें, किसी भी लीडर से, चाहे हम्म। दुनिया में कितना ही बड़ा लीडर हो, ये बहुत बड़ा हाँ टूल जी। है। इसको आप दिमाग में फिट कर लो। और जो मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पर नहीं करना है आपको, सीधा उसको ये बोलना है कि सर 5,000 मल्टीप्लाई बाई इतने और 90 मल्टीप्लाई बाई इतने। आपको इतनी। कैलकुलेट करने की जरूरत ओके नहीं, आप खुद ही बताइए आप, तो वो आपसे जरूर प्रभावित होगा। थैंक यू वेरी मच किशन जी। और उसके बाद ओके। मनोज गौतम जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। मनोज गौतम जी अगर यहाँ पर हैं, मनोज गौतम जी, जस्ट मिनट। मनोज, हाँ यस, मनोज गौतम जी हैं। मनोज गौतम जी मैंने अनम्यूट किया है। किशन जी आप वहां से अपने आप को म्यूट कर लीजिए। अच्छा ठीक। जी, मनोज गौतम जी मैंने आपको यहां से ऑप्शन दिया है, आई थिंक। मनोज जी एक बार आप देखिए, मैंने ऑप्शन दिया, या तो आप हैंड रेज कीजिए। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जस्ट मिनट। वे में इनकम पहले है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन और कस्टमर एक्विजिशन बोनस, ये दोनों आप वीकली मिलता है। बाकी पास इनकम है वो मंथली मिलता है। तो फर्स्ट इनकम है वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन, सेकंड है मैट्रिक्स कमीशन, थर्ड है मैट्रिक्स बोनस, मैचिंग बोनस, फोर्थ है रिटेल कमीशन, फिफ्थ है कस्टमर एक्विजिशन बोनस, सिक्स्थ है इन्फ्लुएंसर बोनस, सेवन है डायमंड एंड काउंट डायमंड पुल बोनस है। ये पास जो इनकम है ये मंथली मिलता है, बाकी दो वीकली मिलता है। नेक्स्ट है, तो मैं वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन के बारे में, जो आप पहले आदमी को
एफिलिएट करता है तो आपको उनसे 50% मिलेगा। तो ज्वाइनिंग से मतलब $25। तो अभी 2 आदमी जोड़ने से आपको एक रैंक मिलेगा और जो ब्रोंज हो जाएगा, ब्रोंज होने से आप दूसरा फर्स्ट एंड सेकंड लेवल से आपको मिलेगा। तो थर्ड जो है वो है सिल्वर है। सिल्वर होने से आपको 20 लोग जरूरत होगा। 20 लोग होने से आपको थर्ड और फोर्थ लेवल से आपको 5% मिलेगा। तो उसके बाद है गोल्ड है। गोल्ड होने के लिए आपको 100 लोगों को टीम होना चाहिए। टीम होने से आपको 5th और 6th लेवल से मिलेगा। तो उसका बाद है प्लेटिनम। प्लेटिनम होने से आपको 7 और 8 लेवल से आपको इनकम मिलेगा। तो नेक्स्ट से डायमंड है, प्लेटिनम है। प्लेटिनम होने से 8, 7 और 8 में मिलेगा। तो नेक्स्ट आपको है डायमंड है। डायमंड होने से आपको 9 और 10 लेवल से ऐसे मिलाकर कुल मिलाकर आपको 50%, 10%, 5%, 5%, 2%, 2%, 3%, 2%, 2%, 1%, 1% ऐसे 80% आपको इसी प्लान से आपको मतलब वीकली फर्स्ट स्टार कमीशन सभी को मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, एकदम शानदार, जोरदार तालियां दोस्तों हमारे रातुल बोरा जी के लिए। और बहुत अच्छी टीम होल्ड करते हैं सर, आपके पास बड़े अच्छे अच्छे डायमंड हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्दी सर डायमंड क्वालिफाई करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि सबसे पहले जो है ब्लेजर ये लेने वाले हैं चिराग का। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं है और मुझे खुशी होगी कि आप जल्दी से जल्दी डायमंड बने और मैं आपको वो भेंट करूं। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद हम बिमल पॉली जी को इनवाइट करना चाहेंगे। आज मुझे लगता है मिक्कू मैम पूरे इत्मीनान के साथ अपना टारगेट पूरा करके और पूरे इस जूम सेशन में आप बैठी हुई हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख करके कि आज आप देख रही हैं यहाँ पर सभी को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आपका नंबर एकदम लास्ट में आता है, जो कि आपने लास्ट में शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये भी हमारे लिए एक पेशेंस का जो पाठ हमने यहाँ पर सीखा था वो बहुत जरूरी है और हमें हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को धैर्य बनाए रखना है और हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच। और बिमल जी को मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। बिमल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, कैसे हैं आप? धन्यवाद सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं बोलिए? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आई एम ऑलवेज गुड। मैं कल सफर करके आया था, मैं नाइट में मैं दिल्ली में था और इसीलिए मैं जल्दी, हालांकि मेरा एक दिन का रुकने का प्रोग्राम था बट मैं रुका नहीं वहां पर। कोई बात नहीं सर, हम लोग तो इंतजार करते हैं कि हर रोज अगर हो जाए ये मीटिंग के बंदोबस्त हो जाए तो हम लोग उपस्थित रह सकते हैं। मैं तो हम लोग टाइम पे एक दिन कम करने वाला हूँ, अभी मैं हफ्ते में 2 ही सेशन। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, 4 दिन 5 दिन हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा और हम लोग बड़ी धूम से हाँ हम लोग इंतजार में रहते हैं। हम लोग था तो मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ था। अब मैं भी थोड़ा फील्ड में जाने लगूंगा तो टाइम का थोड़ा सा देखना पड़ेगा और हफ्ते में 2 सेशन ही मैं रखने वाला हूँ, जहां तक है वहां तक। चलिए आप अभी कंटिन्यू कीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं हम लोग बाद में। ओके सर जी यस कंटिन्यू। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, टीएबी ग्रुप का लीव ग्रुप का टीएबी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। मैं बिमल पोले वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। ऐसे लीव ग्रुप के कुछ प्लान के बारे में बताया जाए तो लीव ग्रुप पूरा का पूरा कंपेंसेशन प्लान है और इसमें 7 तरह का इनकम है, जैसे कि वीकली फास्ट ट्रैक कमीशन, मैट्रिक्स कमीशन, मैचिंग बोनस, रिटेल कमीशन, कस्टमर एक्विजिशन बोनसेस, इन्फ्लुएंसर बोनस एंड लास्ट डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस फुल। इसमें आपको 2 तरह का इनकम मिलता है, जैसे कि एक तो वीकली मिलता है, वो है वीकली फास्ट ट्रैक कमीशन एंड कस्टमर एक्विजिशन बोनसेस, और बाकी 5 का आपको मंथली में मिल जाता है। नेक्स्ट, ऐसे लीव ग्रुप का जो पहला प्लान है उसके बारे में कहा जाए तो ये एक यूएसपी है हम लोग का, मतलब कि यूनिक सेल पॉइंट है। इसमें क्या है कि दुनिया में ऐसा एक कंपनी है जो अपने इनकम से, रजिस्ट्रेशन की इनकम से 50% हम लोगों को, मतलब कि एसोसिएट को दिया जाता है। मान लीजिए आप किसी को भी यहाँ पर डायरेक्ट रेफर कर रहे तो उसका
और उसको $49.95 में एफिलिएट मेंबर बनाए तो रिवार्ड के तौर पर अगले हफ्ता आपको मिल जाती है $25। जैसे कि आप अगर अनरैंक रहे और जितना भी आप ज्वाइन कराए तो 50% तो मिल ही जाएगा। आप अगर रैंक किया, मतलब कि फर्स्ट रैंक 2 आदमी को लाए तो उसमें आपको एक लेवल खोल दिया जाएगा, मतलब कि 10% और ज्यादा, 50 और 10 60% मिल जाती है। और उसके बाद आपको सिल्वर रैंक आने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मेंबर चाहिए। 20 मेंबर आ जाए तो आपको कितना मिलेगा? डीएक्स से तो 50 मिलेगा ही, उसके बाद फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल से आपको मिलेगा 10%, थर्ड लेवल से 5% और फोर्थ लेवल से भी 5%। उसी तरह अगर आप गोल्ड रैंक अचीव किया है, मतलब कि 100 मेंबर आपके पास आ जाए तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट आपको 50% तो मिलेगा ही। उसके बाद सेकंड लेवल से 10%, थर्ड लेवल से 5%, फोर्थ लेवल से 5%, फिफ्थ लेवल से 3% और सिक्स लेवल से 2%, मतलब कि कुल मिला के कितना हो रहा है? 75%। इसके बाद अगर आप प्लैटिनम रैंक में चला जाए, मतलब कि आपको 500 मेंबर आपके पास आ जाए तो उसके लिए क्या मिलेगा? 50, 10, 5, 5, 3, 2, 2, 1, मतलब आपको 78% तक मिल जाती है। अगर आप डायमंड रैंक अचीव किया, मतलब कि 2500 लोग आपके पास आ गया तो कुल मिला के आप उसके बाद 9th लेवल और 10th लेवल के बारे में बता रहा हूं कि 1% और 1% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब कि जितना सारा है वो मिला के कुल मिला के आपको हो रहा है कि 80%। दुनिया का ऐसे एक कंपनी है जो अपने अकाउंट से, हाँ, रजिस्ट्रेशन के तौर पर जितना आता है उसका 80% तक आपको दिया जाता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आपने बताया विमल जी। दोस्तों एक और चीज मैंने यहाँ से आज देखिए, मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि 100% अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो 100% फोकस करना पड़ेगा। आज देखिए मेरा फोकस डाउन हो रहा है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है इसलिए मैं उसको बियर कर रहा हूँ और मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन आज के इस जूम सेशन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मतलब मुझे खुद सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा कि मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। हालांकि इतना सब कुछ होने के बाद भी चूंकि ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, मेरा जो फोकस है वो आउट हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो यही चीज आपकी जिंदगी में भी लागू होती है, आपके आपके गोल के प्रति भी यही चीज कैलकुलेट होती है कि अगर आपका फोकस 100% है तो आपके रिजल्ट भी 100% देने ही पड़ेंगे नेचर को। ये प्रकृति का नियम है, ये आप नहीं कर रहे हैं। आपने इस यूनिवर्स में अपना फोकस 100% डाला तो रिजल्ट भी आपको 100% ही मिलेगा। तो एक बार जी जोरदार सर, जी सभी के लिए। थैंक यू और सर, अगर थैंक यू। आपका फोकस आउट हुआ तो फिर वो आपका रिजल्ट भी उसी हिसाब से आउट होगा। आपने कई बच्चों को देखा होगा कि वो 90, अभी मैंने 100% भी रिजल्ट देखा है। 10th 12th के जो रिजल्ट आते हैं उसमें 100% मार्क्स भी मैंने देखे हैं। अभी कुछ समय पहले अखबार में देखा था 99.9% तो आता ही था, लेकिन अभी 100% भी आने लगा। इट मीन्स उस व्यक्ति का, उस स्टूडेंट का जो फोकस था अपने अपने काम के प्रति, अपने एग्जाम जो उसने दिया, जो स्टडी किया, उसमें फोकस 100% था तो रिजल्ट भी उसको 100% मिला। तो ये सेशन से हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अपने काम को 100% देना है। और अभी देखिए कुछ लोग यहाँ पर आउट हो चुके हैं चूंकि हम डिस्टर्ब हो रहे थे, लेकिन जो लोग फोकस थे, जिनका गोल था कि मुझे जूम से आउट होना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जूम अटेंड करूंगा लास्ट तक, तो वो आज भी अभी भी बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों का फोकस नहीं था, वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया दोबारा। यहाँ पर केवल 19 लोग हैं। इससे पहले आई थिंक 50 प्लस था हमारा जूम जब हमने शुरुआत की थी। तो दोस्तों कोई बात नहीं, अगर आप हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। कमलेश मैम अगर यहाँ पे हैं तो मैं जरूर एक बार इनवाइट करना चाहूंगा। कमलेश जी शायद नहीं है, कमलेश यादव जी हैं, मैम नहीं है। तो मैं कमलेश यादव जी को थोड़ी देर से लेता हूँ, अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, बट उनका नाम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं संगीता मैम को इनवाइट करना चाहूंगा। संगीता जी यहाँ पर हैं कि नहीं? संगीता जी भी आई थिंक नहीं है। संगीता जी अगर आप हैं तो एक बार हैंड रेज करें। और आई थिंक उन्होंने भी जूम लॉग आउट हो गया उनका, नहीं है संगीता जी भी। जय पॉल जी हैं, जय पॉल जी, यस हिमाचल। जय पॉल जी मैंने आपको अनम्यूट किया है।
जयपॉल जी को मैंने अनम्यूट किया है। आप बिमल जी हैंड डाउन कर सकते हैं, राहुल जी आप हैंड डाउन कर सकते हैं। बिमल पॉल जी को मैं, सॉरी जयपॉल जी को मैं सर एक बार थैंक इनवाइट यू सर, करना गुड चाहूंगा। मॉर्निंग। जी सर नमस्कार गुड जयपॉल मॉर्निंग। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सभी साथियों को। जी मैं कंटिन्यू करता हूं और स्लाइड को, और उसके बाद फिर आप यहां से शुरू करेंगे। यस, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। साथियों, जयपाल हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से बोल रहा हूँ। तो आज का हमारा जो प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर है, तो लिवगुड में हमें 7 टाइप्स ऑफ इनकम मिलती है। जैसे कि फर्स्ट इनकम है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन, रिटेल कमीशन, कस्टमर एक्विस बोनस, इन्फ्लुएंसर बोनस और डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस। तो इनमें से जो 2 इनकम है, वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन और कस्टमर एक्विजिशन बोनस, जो है वो हमें वीकली मिलती है, और बाकी की जो 5 इनकम है वो हमें मंथली पे होती है। सर नेक्स्ट। साथियों, वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन इनकम की बात करें तो जैसा कि आप अगर अन रैंक के ऊपर भी हैं, अभी तक आपने कोई रैंक अचीव नहीं किया, अगर आप सिंगल पर्सन को भी ज्वाइन कराते हैं तो आपको 50% इनकम मिलती है। आपने $50 से किसी को ज्वाइन कराया तो आपको $25 मिलेंगे। अगर 2 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपका रैंक ब्रॉन्ज हो जाता है। अपने 2 लोगों का तो आपको 50% मिला, लेकिन वो आगे काम करेंगे तो उनकी टीम का भी आपको 10% आएगा। इसी तरह सिल्वर रैंक के ऊपर आपको 4 लेवल की इनकम आएगी, तीसरे और चौथे नंबर वालों से 5-5%, गोल्ड रैंक पे 6 लेवल की इनकम आती है, और प्लेटिनम रैंक पर 8 लेवल की इनकम आती है, और डायमंड लेवल पर जाके 10 लेवल की इनकम आती है। तो जहां पर आप फर्स्ट मतलब 50% जो है अन रैंक होते हुए भी सिंगल पर्सन से भी पैसा कमा सकते हैं। बाकी अनलिमिटेड आप जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं, जहां पर जितना चाहे आप पैसा कमा सकते हैं फर्स्ट रैंक में। तो थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया। और आपने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास किया लोगों को, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। जयपॉल सर थैंक यू वेरी मच। और अब हम बुलाना थैंक यू चाहेंगे सर। जसुदा मैम को। और जसुदा मैम अगर यहाँ पर हैं तो प्लीज एक बार हैंड रेज करें, नहीं तो मैं लिस्ट में चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ यस, जसुदा मैम आई थिंक यस हैं। जी मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। और जी, आपको मेरी आवाज आ जी रही है मैम? नमस्कार सर, नमस्कार। जी नमस्ते जी सर नमस्ते, नमस्कार। कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, बिल्कुल चलिए बहुत ठीक हूँ। बढ़िया। और ऑल इज गुड। ऑल इज गुड सर। चलिए मैं आपको यहाँ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे, आप कंटिन्यू करिए, फिर बाद में बात करते हैं। जी जी सर नमस्ते, मैं जसुधा छेत्री असम से। लिव गुड कॉम्पेंसेशन प्लान के अंदर हम लोग को 7 तरह का इनकम मिलता है, जिसमें वीकली और मंथली दोनों इनकम शामिल है। पहला इनकम है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन, सेकंड है मैट्रिक्स इनकम कमीशन, थर्ड है मैचिंग कमीशन, फोर्थ है रिटेल कमीशन, और फिफ्थ है कस्टमर एक्विजिशन बोनसेस, और सिक्स है इन्फ्लुएंसर बोनस, और सेवेंथ है आपका डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस पूल। इसमें से जो फर्स्ट है वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन और कस्टमर एक्विजिशन बोनस है वीकली मिलता है, बाकी 5 हमको मंथली मिलता है। नेक्स्ट सर। हमारे जो कमीशन से उसका जो फर्स्ट कमीशन है वीकली फर्स्ट स्टार्ट कमीशन, इसमें अगर हम किसी एक पर्सन को जोड़ते हैं तो हम लोग को पहले लेवल में हमको 50% मिलता है, और किसी 2 को जोड़ते हैं तो हम ब्रॉन्ज बन जाते हैं, और एक लेवल हम लोग को ओपन हो जाता है सेकेंड लेवल, इसमें हम लोग को 10% मिलता है। और अगर हम टोटल टीम के अंदर 20% को जोड़ते हैं, टीम साइज 20% का बन जाता है, तो हम लोग सिल्वर बन जाते हैं, जो थर्ड रैंक है हम लोग का। और 2 रैंक लेवल ओपन हो जाता है, जिसमें थर्ड लेवल में हम लोग को 5% मिलता है, और फोर्थ लेवल में 5% कमीशन मिलता है। और टोटल टीम का अंदर अगर 100 मेंबर्स हो जाते हैं तो हम गोल्ड बन जाते हैं, और गोल्ड के अंदर हम लोग को और 2 लेवल ओपन हो जाता है, टोटल 6 लेवल मिलता है। और इस तरह से अगर 500 टोटल मेंबर हो जाते हैं तो हम लोग प्लेटिनम बन जाते हैं, और प्लेटिनम में हम लोग को और 2 लेवल खुल के टोटल 8 लेवल
का कमीशन मिलता है। इस तरह से अगर 2500 2500 का अगर टीम साइज हो जाते हैं तो डायमंड बन जाते हैं और 10 लेवल का कमीशन मिल सकता है इसमें। थैंक यू सर। प्रिया मैम, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और आप डायमंड पे आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप डायमंड होते हैं तो पूरी दुनिया जी में जो प्रोडक्ट बिकता है, पूरी दुनिया से जो मेंबरशिप आती है, उसमें से कंपनी 2% निकालती है और उस महीने में जितने डायमंड क्वालिफाई करते हैं उनको वो जी इक्वली सर। जी बांट दिया जाता है। तो एक और जी अच्छा एडिशनल यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, ताकि लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, आकर्षित लगेगा। तो जी आप सर। 10 लेवल तक की इनकम तो हमको मिल ही रही है, लेकिन उसके बाद डायमंड बनने के बाद हमको 2% का ग्लोबल टर्नओवर, जो 3 से 4 लाख हो सकता है, वो भी आपको मिलेगा। तो एक पहले राउंड में ही उसके दिमाग में वो चीज क्लिक हो जाएगी और वो कहीं ना कहीं आपके साथ में सिस्टम में ज्वाइन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जी थैंक यू वेरी मच जसुदा जी, थैंक यू आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू सर। दोस्तों जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और जब उनका स्लाइड पर जो प्रेजेंटेशन वो कंप्लीट होता है, तो अब एक बार तालियां जरूर बजाया कीजिए आप उनके लिए। क्योंकि तालियों से दोस्तों, जो तालियां हम लोग किसी के लिए बजाते हैं, कहते हैं ना कि जो हम फेंकेंगे वो वापस हम तक एक दिन आना तय है, ये आपका भ्रम है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं कि जो आप करेंगे वो वापस आप तक नहीं आएगा। मैं 100% इस बात को मतलब स्वीकार करता हूं कि जो हम करते हैं वो एक दिन, एक ना एक दिन हमारे साथ वापस होता है। तो आप कोशिश करें, अच्छा करें, शुभ करें, और किसी के साथ कोई गलत काम ना करें, किसी के साथ कोई चीटिंग ना करें, बड़ी ईमानदारी से अपना काम करें, ताकि जो भी आपकी लाइफ में हो वो अच्छा ही हो। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और संगीता मैम जी बड़े उससे देख रही हैं मुझे गुस्से में कि शर्मा जी ने मेरा नंबर तो काट दिया जबकि मैंने आपको याद किया था। और मैं आपको अब इनवाइट करना चाहूंगा, फिर मैं मिक्कू मैम के पास जाऊंगा। तो मैम आपको एक्चुअली सर वो बेटे की कैब अटक गई थी, कहीं लेट हो गई, तो उस चक्कर में मुझे नहीं नहीं, कोई इशू मीटिंग नहीं है, छोड़नी आप पड़ी थी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको स्लाइड ओपन कर देता हूँ जी। जी हाँ, ओवर टू यू मैम। जी, मैंने पहली सुन नहीं पाई थी, तो हो सकता है आज थोड़ा मोड़ा फिर इधर उधर हो जाए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, आप जैसा भी है आप बिल्कुल, ये ट्रेनिंग है जी मैम, इसमें ऊपर नीचे रहेगा तो जी। भी चलेगा। नमस्कार गुरुजी और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका अभिनंदन करती हूँ। मैं संगीता शुक्ला, लिव गुड की एफिलिएट मेंबर गाजियाबाद से, आपके लिए यहाँ पर लिव गुड की प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे कंपनसेशन प्लान की। इसमें 7 तरह की इनकम होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। जो वीकली इनकम है वो है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन, मैट्रिक्स कमीशन, मैट्रिक्स में आप आ जाते हैं तो मैचिंग बोनस होता है, रिटेल कमीशन होती है, कस्टमर एक्विजिशन बोनस होता है। और जो मंथली में आते हैं वो आपको मैट्रिक्स भी मंथली आता रहता है, मैचिंग बोनस मंथली आता रहता है, रिटेल जो कमीशन होता है वो आगे आता रहता है, इन्फ्लुएंसर बोनस भी आपको मंथली मिलता रहता है, डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस पूल भी आपको मंथली आता रहता है। डिटेल में हम आगे जानेंगे। जब हम ये सारी कमीशन मिलती है, इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लेते हैं। वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन में क्या होता है, जैसे कि सबको 2 बंदे लाने होते हैं, अगर किसी ने नहीं ला पाया किसी वजह से, तो उसको भी 50% अपफ्रंट जो है मिल जाता है कमीशन। ब्रॉन्ज में क्या होता है, पहले 50% आपको किसी को रेफर करते ही मिल जाता है, और अगले महीने फिर आपको 2 लेवल तक मतलब मिलता है, उसमें 10% मिलता है। अगर आप सिल्वर बनाते हैं 20 लोगों की टीम के साथ, तो उसमें आपको 4 लेवल तक की कमीशन मिलता है। अगर आप गोल्ड बनाते हैं तो उसमें आपको 6 लेवल तक का कमीशन मिलता है, 50%, 10%, 5%, 5%, 3%, 2% के हिसाब से। इसी तरह 500 मेंबर पे प्लेटिनम बनाने वाले को आपको 8% तक लेवल तक कमीशन मिलता है। डायमंड बनाने वाले को 10 लेवल तक की कमीशन आती है। डायमंड वालों के साथ एक बेनिफिट और आता है कि जो उनका ईयरली टर्नओवर होता है उसका 2% ग्लोबली जो टर्नओवर आता है वो सारे डायमंड में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके भी वो जो बेनिफिट के वो अधिकारी हो जाते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, एकदम क्या बात है। आप तो कह रहे थे कि सर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो देख लेना, ये तो ऊपर ही ऊपर है, नीचे तो कुछ रहा ही नहीं सर पढ़ के ही बोला है। तो पढ़ के ही तो बोलना है।
अगर आप पढ़ के भी नहीं बोल सकते तो फिर आप बिना पढ़े कैसे बोल सकते हैं? आप बताइए। आप जितनी बार इसको बोलेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि आपके सामने स्लाइड नहीं होगा और आप बोल सकते हैं। तो हम जब हाँ भी शिक्षा लेते हैं, चाहे हम नर्सरी से शुरू करें चाहे हम आगे कभी भी, तो हमें पहले तो देखना ही होता है ना। पहले हम जी देखते हैं, उसके बाद पढ़ते हैं, फिर हम उसको याद कर लेते हैं, उसके बाद हम बिना देखे बोलने लग जाते हैं। तो ये जी तो नेचुरल वे है, इसमें कोई आप अलग से नहीं कर रहे हैं, यही नेचुरल वे है। तो थैंक यू सो थैंक यू मच सर। संगीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम मिक्कू मैम को एक बार इनवाइट करेंगे और फिर हम चलेंगे अपने रिव्यू वाले सेशन पर। तो मैं मिक्कू मैम को एक बार बहुत बहुत स्वागत मिक्कू मैम आपका। और दोस्तों यहाँ पर दो हमारी महिला शक्ति हैं और बल्कि जसुदा जी भी हैं, आप इनसे सीखने का प्रयास करें। क्योंकि अगर मैं संगीता जी की बात करूं तो संगीता जी इतनी डेडिकेटेड हैं अपने काम के प्रति कि जब भी वो कहीं आउटर यानी बाहर होती हैं अपने घर से, तो भी उनका जो फोकस होता है वो कहीं ना कहीं चिराग में होता है। और अच्छा, अमन अली जी रह गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैम जो है अपना वीडियो बनाती हैं, जो स्लाइड उनको बोलना होती है उस सेशन में और भेज देती हैं। तो ये भी एक अच्छा एक तरीका है और ये उनके समर्पण भाव को मैं महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरा, हमारी जो मिक्कू मैम है उनका सोच ये है कि मैंने जो टारगेट लिया है मैं जब तक उसको पूरा नहीं करूंगी मैं घर नहीं जाऊंगी। तो ऐसी सोच के लोग इस जूम के अंदर हैं। तो मेरा आप दोनों को, महिला शक्ति को प्रणाम, नमस्कार। जसुदा मैम है जो अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर ले रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरी प्रेजेंटेशन के साथ आपके साथ होंगी। तो थैंक यू वेरी मच, मेरा आप सभी को हृदय से प्रणाम, नमस्कार। जी मिक्कू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, ठीक हूँ। आपसे कल बहुत कुछ थोड़ा बारिश सीखते हैं में। यहाँ पर मैं हाँ। भी सीखता हूँ, बाकी टीम के लोग भी आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। आप एक मतलब सभी के लिए एक आप रोल मॉडल हैं और आप ऐसे ही रोल मॉडल बने रहे हमारे लिए, हमें बहुत खुशी होती है इस बात के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। और अब आप आपकी स्लाइड मैंने ओपन कर दी है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ओवर टू यू। मेरा सर यहाँ से नहीं होगा सर, एकदम फास्ट तक जाना पड़ेगा, मतलब अच्छा अच्छा, बैक में क्लास जाना में तो पड़ेगा। मैं। हाँ यस। आप मुझे बता दीजिएगा, मैं बैक कर रहा हूँ, आपको जहां से स्टार्ट सर करना हो। मैनेजमेंट तक सर। मैनेजमेंट से? हमारे सर मैनेजमेंट से सर। ओके, तो यहाँ से ठीक है। मैनेजमेंट सर, हाँ यस सर। हाँ, तो आप मैनेजमेंट और ये दो स्लाइड पे ही आप आज कंटिन्यू करेंगे, हाँ उसके बाद ठीक फिर है, आप धीरे धीरे ठीक करेंगे जी। ओके, ठीक है सर। यस सर, यस मैम, ओके। नमस्कार। हमारे आज ये चिराग का जो महागुरु है, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। और आज ये चिराग के मंच में जितने लोग बैठे हैं सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं, सुप्रभात है। आज मैं मिकू फुकन असम से बिलोंग करती हूँ। आज मैं हमारे लिवगुड के बारे में जो प्रेजेंटेशन देने जा रही हूँ। तो दोस्तों, जैसे हमने बोला, जो हम कोई भी कंपनी में काम करना चाहे तो हम कोई भी फील्ड में जाकर अगर प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं तो लोगों का पहला सवाल आता है, तो मैनेजमेंट कैसा है, प्लान कैसा है, सिस्टम कैसा है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने लिवगुड के जो मैनेजमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। हमारे मैनेजमेंट बड़ी पावरफुल है, स्टैब्लिश है। जो ऐसे हमारे लिवगुड के मैनेजमेंट में 4 पिलर है। आज मैं सभी लोगों से आपको परिचय कराना चाहती हूँ दोस्तों। नंबर 1 है जो हमारे सीईओ बेन ग्लेंस्की है। ये इन्हें 20 साल का तजुर्बा है नेटवर्क मार्केटिंग पर। ये एक बहुत ही हम्बल व्यक्ति है, लोगों को मदद करना इन्हें बड़ी अच्छा लगता है, जो लिवगुड के माध्यम से हजारों लोगों को मदद किया है। और दूसरा है डॉक्टर हमारा रियान गुटकिन है। ये एक डॉक्टर है, एक फार्मासिस्ट भी है, और ये बखूबी जानते हैं जो कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से बनानी है, किस तरह से यूज करनी है। और इनके साथ है लिसा गुटकिन है, जो डायरेक्टर प्रोडक्ट एजुकेशन के रूप में रिया गुटकिन को जाना जाता है। इन दोनों ने हमें बड़ी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, जो कौन सा प्रोडक्ट से कैसे बेनिफिट मिलते हैं। और चौथे में है हमारे नदर खदान जी है। नदर खदान जी है, जो ये एक हमारा डायरेक्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में एक लीजेंड के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये कोचर है, अच्छा एक ट्रेनर है, जो हजारों लोगों को ट्रेनर बना चुका है दोस्तों। और नेक्स्ट सर।
दोस्तों, लिवगुड का सबसे खासियत बात एक ही लगा है मुझे, और आप लोगों को भी अच्छा लगेंगे, क्योंकि हम इससे पहले कई भी नेटवर्क में हम काम कर चुके हैं। लिवगुड का एक खासियत है दोस्तों, इतनी कम समय में 13 महीने में जो 1 मिलियनर्स लोगों को एफिलिएट मेंबर्स बनाया चुका है। तो देखिए दोस्तों, हम कितनी अच्छी कंपनी में हमने पाव रखा है, जो द फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड ऑफ द रिच 1 मिलियन ओनली 13 मंथ्स। तो देखिए दोस्तों, लिवगुड एक बड़ी अच्छी कंपनी है जो हम आप लोगों का सामने प्रेजेंट किया है, जो इतनी कम समय में 13 महीने में 1 मिलियनर्स लोगों को मेंबर बना चुका है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू वेरी मच मिकू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दोस्तों, समय आज काफी हो गया है और मैं जल्दी से एक बार अरमान अली जी को ले लेता हूं। एक्चुअली अरमान अली जी का नहीं हो पाया था। जी अरमान जी, आप फटाक से आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग 5-7 मिनट का रिव्यू करेंगे, आज के सेशन का फीडबैक लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्लाइड ओपन कर देता हूँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। हमारे जो चिराग लीडर्स ट्रेनिंग एकेडमी में सभी को स्वागत है। मैं अरमान डिस्ट्रिक्ट मोरीगांव असम से बिलोंग करता हूँ। हम अभी जानेंगे कॉम्पेंसेशन प्लान के बारे में। हमारे जो लिवगुड में 7 प्रकार का हमें इनकम देता है। पहला है वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन, नंबर 2 में है मैट्रिक्स इनकम इन कमीशन, और तीसरा है मैचिंग बोनस, और 4 नंबर पे है रिटेल कमीशन, और 5 नंबर पे है कस्टमर एक्विजिशन बोनस, और 6 नंबर पे है इन्फ्लुएंसर बोनस, 7 नंबर पे है डायरेक्ट डायमंड एंड क्राउन डायमंड बोनस पूल। जो हमें वीकली जो कमीशन मिलता है, इसके दो वीक में मिलता है, और बाकी 5 कमीशन हमको मंथ में मिलता है। अभी हम जानेंगे वीकली फास्ट स्टार्ट कमीशन के बारे में। जैसे ही हम इस लिवगुड में एक एफिलिएट मेंबर होके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो ठीक उसी तरह से आप किसी दूसरे बंदे को आप अगर एफिलिएट करते हो, उसी में हमको यहाँ पे जब हम अनरैंक रहते हैं, क्योंकि हम पहले बार किसी को एफिलिएट करेंगे तो हमको 50% यहाँ पे इनकम मिलता है। और बाकी जितने भी यहाँ पे रैंक है, उसको हमको लेने के लिए हमको टीम बनाने पड़ेंगे। जो पहले हमको पहला रैंक है जो ब्रॉन्ज, हमको यहाँ पे 2 लेवल से इनकम मिलता है। दूसरा है सिल्वर, यहाँ पे हमको 4 लेवल तक इनकम मिलता है। तीसरा है गोल्ड रैंक, यहाँ पे हमको 6 लेवल से इनकम मिलता है। और चौथा है प्लेटिनम, यहाँ पे हमको 8 लेवल से इनकम मिलता है। और 5 नंबर पे है डायमंड, यहाँ पे हमको 10 लेवल से इनकम मिलता है। यहाँ पे हमारे जो ये लिवगुड है, यहाँ पे 80% हमको यहाँ पे इनकम मिलता है। लेकिन अदर बहुत सारे जो मेंबरशिप जो प्लान चल रहा है, वहाँ पे सब कुछ हमको सब कुछ कंपनी को चला जाता है। जो कमीशन है, वो जो प्रॉफिट है, वो आपको कंपनी को चला जाता है। लेकिन हमारे जो लिवगुड है, तो हमको वो सब बेनिफिट हम सबको दिया जाता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अरमान जी, और आप भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों आप सभी का। और मुझे लगता है अभी 1 से 2 मिनट में मेरे बोलते बोलते जूम फिर एक बार लॉग आउट होगा, और आपको फिर एक बार आना है, क्योंकि अभी हम 5-7 मिनट और रहेंगे सिस्टम पर, जूम पर, और बातें करेंगे आपसे। और मैं आज आपको ना एक बहुत बड़ी एक बात बताना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, जो मुझे कल मैंने एक वीडियो देखा, एक रील देखा, और मैं अंदर से हिल गया उस रील को देखने के बाद। और मुझे ये समझ में आ गया कि आने वाले समय में, बल्कि वर्तमान की जो स्थिति है, उसमें नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बड़ा कोई भी कंसेप्ट है ही नहीं। ठीक है, अगर आप एक अच्छी कंपनी का, अच्छे ग्रुप का और अच्छे लीडर का अगर आप चुनाव करते हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको
करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। मैंने क्या देखा वो बताता हूं आपको, और हो सकता है जब हम दोबारा से लॉगिन करेंगे तो वीडियो भी मैं ओपन करके दिखाऊंगा। अभी जो हमारा यूथ है वो घर से बाहर निकलता है, चाहे वो गांव से हो, चाहे छोटे टाउन से हो, वो शहर में आता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, एक हॉस्टल लेते हैं, हॉस्टल में वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, मतलब सरकारी नौकरी में जाने के लिए, और वहां कोचिंग करते हैं और पढ़ाई करते हैं, और 6 महीने साल भर तक पूरा संघर्ष करते हैं, और उनमें से कुछ लोग नौकरी पा लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, ऐसा होता है, ये नेचुरल तरीका है। लेकिन मैंने क्या देखा उस वीडियो में कि एक बंदा है और वो अपना कैमरा ओपन करके जाता है और बोलता है कि देखिए मैं इस डोर को नॉक करूंगा और इसके अंदर क्या हो रहा है वो मैं आपको आज दिखाना चाहता हूं। तो जैसे ही उसने डोर नॉक किया और वो जब अंदर गया तो वहां पर कुछ लड़कियां जो 18 से 20 साल, 22 साल, 25 साल की थी। एक उसमें एक ट्रेनर थी, ये मिकू मैम और जसदा मैम के लिए इशारा है, संगीता जी के लिए इशारा है। तो वो एक लीडर थी और वो वहां पर उनको ट्रेनिंग दे रही थी, और उनसे जब उसने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि हम, बोले आप क्या कर रहे हो, आप कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? बोले हम किसी नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो। और वो टाइम मैनेजमेंट को पढ़ रही हैं, वो ऐसी ऐसी बुक्स पढ़ रही हैं। तो आप सोचिए दोस्तों कि ये ट्रेंड कहाँ जाने वाला है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, जो हमारा यूथ है वो क्या सोच रहा है। और आप इसको बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर भी, तो आप उसको देखिएगा और उससे आप फील कीजिएगा कि आप कहाँ पर हैं और ये जो हमारा समाज है, जो मार्केट है वो कहाँ जा रहा है। और हो सकता है कि वो किसी न किसी कंपनी में काम करने के लिए अपने आप को वहां से तैयार, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं, कहीं काम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये जो जूम सेशन हम लोग चिराग में करते हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है, ट्रेनिंग का एक पार्ट है आपकी लाइफ में। तो जब आप सीख करके कोई काम करेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, नौकरी करके वो 60-70 हजार रुपए सरकारी तनख्वाह पाएंगे या कहीं प्राइवेट जॉब में लाख रुपए पाएंगे, लेकिन अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पर जाते हैं तो वो यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। ये बात उनको समझ में आ चुकी है। और अब वो नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें वो पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों का मैंने एक वीडियो देखा। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम कमलेश जी को एक बार यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे। कमलेश जी, चूंकि आज उनका कोई पर्सनल मीटिंग था तो इसलिए व्यस्त थे, और मैं बड़े जोश के साथ और जोरदार तालियों के साथ मैं कमलेश जी को इनवाइट करना चाहूंगा। कमलेश जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैंने आपकी माइक को अनम्यूट किया है, तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले फीडबैक आप ही दें, क्योंकि आप बिना वीडियो ओपन किए सुन रहे थे और आपने सारे लोगों का जो प्रेजेंटेशन है उसको देखा और सुना। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है कमलेश जी? दोस्तों कमलेश जी आई थिंक नहीं है, और उनका आईडी तो लॉगिन है। चलिए कोई बात नहीं, हम हीरेन सर को ले लेते हैं, उसके बाद फिर कमलेश जी तक जब ये सूचना जाएगी तो जरूर हमसे बात होगी। हीरेन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों फिर कहना चाहूंगा कि अगर जूम लॉग आउट होता है तो आप दोबारा से आप रिक्लेम करें उसको और आप दोबारा से आए, फिर हम 5 से 10 मिनट में इस सेशन को समाप्ति की तरफ लेके जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत हीरेन जी आपका, नमस्कार। नमस्कार। इसमें ये मॉर्निंग जो चिराग सत्संग है, मेरा तरफ से दिया हूँ। सत्संग, क्या बात है, क्या बात है। आपने एक अच्छा नाम दिया, चिराग का जो सत्संग है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस समय क्या है, लेकिन वो तो बातों का बातों में रह जाते हैं। लेकिन इसमें जो आप कॉम्बिनेशन डाले हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका बाद जो न्यूट्रिशन का जो हम लोग का विटामिन ओ है, प्रोडक्ट का जो ये है, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब घी का साथ जैसे मधु है, उसका साथ में तरसने का जो काम है सर, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री जिसको कुछ आगे जाना है उसको तो ऐसा, अगर जो सोच लेगा कि मेरा सब कुछ है, मैं सब जानकारी मेरा है, मैं तो सब जान लिया हूँ, तो वो तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि ये जो तीनों काम इसमें चिराग में चल रहा है,
और यहाँ पे जो लोग आ रहा है कुछ एक माइंडसेट लेके, एक थोड़ा वन पॉइंट एजेंडा लेके मेरा ख्याल से आ रहा है, इसलिए मैं इसको सत्संग बोल रहा हूँ। तो इसमें इसमें आप जो इसमें जो मतलब मेन स्कल्पटर का जो भूमिका ले रहे हैं सर, तो हम लोग आज का दिन में, जैसे कि मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि आप भी एक एफिलिएट ही है, मैं भी हूँ, जैसे मिकू मैम ये सब लोग है, सबका अलग अलग टारगेट है, अलग अलग मतलब मुकाम हासिल करने के लिए जा रहा है। लेकिन इसमें आप जो ट्रेनिंग का जो ये जिम्मा भर लिया है, इसमें अगर आप हर चीज का जैसे नोट बनाया है, इसमें कुछ बनाया है, इसमें कितना टाइम लग सकता है हमको मालूम है। तो ये जो दिमाग में लिया है बहुत बड़ा बात है। तो आप इसीलिए आप हम लोग का सबका गुरु है सर। तो ये अगर ये कष्ट अगर उठाएंगे, नो डाउट आपका इसमें थोड़ा इतना ज्यादा कितना लाभ हो रहा है पता नहीं सर, थोड़ा तो टाइम तो आपका जा रहा है इसमें, ये तो माने ये तो पूरा सक्सेस है। इसीलिए 2 दिन का आप जो बताए हैं सर, ये आपके लिए भी कंफर्टेबल होगा, और मेरा ख्याल से कि 2 दिन में भी लोग कर सकेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, कर सकेंगे। थैंक यू हिरेन जी। आपने मेरे जो शब्द थे, मेरे अंदर के जो शब्द थे, भाव थे, वो आपने अपने श्रीमुख से कहे। और दोस्तों बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी है और मैं भी आपकी तरह ही एक एफिलिएट हूँ, और इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे काम हैं। मैं कई संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ, उनकी भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं अभी परसों दिल्ली में था, तो वहाँ मुझे एज ए गेस्ट इनवाइट किया गया था ऑन दी डॉक्टरेट का जो वहाँ पर प्रोग्राम था, तो मुझे वो भी सब चीजें ध्यान रखनी होती हैं। और मुझे मेरा घर भी कैसे चले इस बात का भी, चूंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं काम पैसे के लिए ही करता है। लेकिन एक चीज है जो मेरे मन में है, जो मैं आपसे आज शेयर करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से। मेरा एक पैशन भी है, एक शौक भी है, कि कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी में देखिए, पैसे से हम सामान खरीद सकते हैं, वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन आपके मन को मैं नहीं खरीद सकता। आपका जो भाव है, आपने जो अभी कहा, वो पैसे से कीमती है, पैसे से कहीं ज्यादा कीमती है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको 10,000 दूंगा, आप मेरे बारे में ऐसा बोलिए, तो आप एक्टिंग करके तो बोल सकते हैं। जो अभिनय करता है, अभिनेता है, उनको पैसे दीजिए, वो कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन जो भाव अंदर से आएगा, वो फिर अलग से दिखाई देता है। उसके लिए फिर वो जो मूल्य है ना, वो अनमोल होता है। यस सर। तो ये सब चीजें मेरे अंदर जो बढ़ती हुई जा रही हैं, उसका श्रेय मैं आप सभी को देता हूं, क्योंकि आप सभी इतना स्नेह करते हैं और आप सभी के अंदर ये भाव पैदा हो चुका है कि मुझे आगे बढ़ना और मुझे सीखना है। तो मैं अब ये सोच रहा हूं कि मैं आगे बढ़ूं ना बढ़ूं, मेरी रैंक जहां है वहां है, और हो सकता है कि आप सभी की शुभकामनाओं आशीर्वाद से हो सकता है मैं भी डायमंड बन जाऊंगा, और कोशिश करूंगा मैं भी। लेकिन आप लोग अगर डायमंड बनेंगे तो मुझे कहीं ज्यादा खुशी होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं टाइम मैनेजमेंट करता हूं, मैं मैनेज करता हूं चीजों को। कई बार तो ऐसा होता है, कल रात को मुझे 3 बजे तक मैं ये बनाता रहा, क्योंकि इसको सबसे बड़ी बात है कि दिमाग में लाना, फिर उसके बाद उसको बनाना, कौन सी चीज कब आएगी, कौन सी स्लाइड पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, मुझे क्या बोलना है, क्या बताना है। और आज मैं इतना अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ कि आज मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं सेशन कर रहा हूँ आपके साथ। मतलब चूंकि मुझे मेरा फोकस ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि बार बार जूम लॉग आउट हो रहा है। तो टेक्निकल इशू जब आते हैं, और ऐसे ही टेक्निकल इशू आपकी लाइफ में भी आते हैं कई बार, तो जब हम लाइफ में ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं और हम डिस्टर्ब होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो काम करना चाहते हैं उसको नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच हिरेन सर, और इसी तरह आप अपना स्नेह प्यार बनाए रखें। और अभी तो ये शुरुआत है, ये सैंपल भी नहीं है, असली चीज तो आपको मैं अभी दे ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मैं आपको ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे ब्रेन के अंदर, जो न्यूरॉन्स होते हैं, मैं आपको उन एक एक न्यूरॉन्स को बताऊंगा, आपके शरीर में बॉडी का कौन सा ऑर्गन क्या काम करता है और कैसे काम करता है, उसको कैसे आपको लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको लेके आने वाला हूँ। तो चूंकि सारी चीजें मैं एक साथ बता दूंगा तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ साथ आपका ये जो पोषक तत्व वाला पार्ट है, ये भी साथ साथ चलता रहे, तो कम से कम आपको दोनों चीजें मिलती रहेंगी। और डिपेंड कर रहे थे कि मैं एक टीचर की तरह हूँ, है ना, और मुझे ऐसा लगा कि कुछ लोगों को लगा कि मेरी योग्यता लिवगुड में डायमंड की नहीं है,
और मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपको मैं सिखा सकूं, ट्रेनिंग दे सकूं। हाँ, डायमंड नहीं हूं, लिवगुड में नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले अचीवमेंट्स नहीं ली हैं। मैं फॉरएवर में मैनेजर, सीनियर मैनेजर रहा हूं। मैंने वहां से 2-2 लाख के पे आउट्स उठाए हैं। मैं तियानसी में 8 स्टार रहा हूं। ठीक है, मैं अभी लास्ट मोरिंगो कर रहा था, महीने का 5 लाख रुपए मैं अर्न करता था। वो सारे रिकॉर्ड्स, तो जो अनुभव है 25 सालों का, वो अनुभव मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कोई मास्टर नहीं हूँ, कोई मैं आपका टीचर नहीं हूँ। और मैं समझता हूँ कि जितनी नॉलेज मुझे है उससे कहीं ज्यादा नॉलेज के लोग इस जूम के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी बात को किस अंदाज में कह पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। तो अगर आपको मेरा अंदाज, मेरा बात करने का तरीका, मेरा सिखाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है, तो कई बार हम बड़े होने के बाद बच्चों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं 12, 15, 20 साल के, जो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। मैंने एक उदाहरण भी आपको दिया था कि जितने आईएएस आप देखते हैं, जितने पीसीएस आप देखते हैं, उनको पढ़ाने वाले जो लोग होते हैं वो फेलियर होते हैं। वो आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने कोचिंग सेंटर डाला और वो बच्चों को पढ़ा के आईएएस बनाते हैं। ये आपके सामने है, आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके देख लीजिए, जितने भी टीचर आपको मिलेंगे, पहले उन्होंने प्रयास किया था उस जगह जाने का, लेकिन वो वहां नहीं जा पाए, और आज वो उन बच्चों को वहां पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बातें बहुत सारी हैं, और आने वाले टाइम में मैं इसकी एक मंथली फीस भी रखने वाला हूं। और हो सकता है कि मेरे सेशन ये लिवगुड के अलावा भी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, मैं उनको भी देने वाला हूं, पोषक तत्वों के बारे में कुछ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने फील्ड में आगे बढ़ सकें, इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश जी हमारे बीच हैं, तो मैं जल्दी से चाहूंगा कि कमलेश जी से हम रूबरू हों और कुछ बातें शेयर करें। दोस्तों, आप सभी से बातें करने का बहुत मन करता है, लेकिन समय का चूंकि अभाव होता है, आप लोगों को भी फील्ड में जाना होगा आज, तो हम केवल 5-7 मिनट में ही इस सेशन को आज यहाँ विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कमलेश जी को एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और आज बड़ा हम लोग आपको यहाँ महसूस कर रहे थे कि आप जी। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। सर, मैं कंटिन्यू बना हुआ था, बट आज मैंने कल बताया था आपसे कि मैं बाहर रहूंगा। अच्छा, भागकर मैं पहुंच तो गया, बट सेम टाइम पे मोहित सर का फोन आ गया, और जो लोनावाला की जिम्मेदारी है ट्रॉफी वगैरह की, तो दोनों तरफ मैं एकदम से फंस गया। तो जूम पे जैसे हर बार संगीता मैम का होता है ना, वीडियो आना फिर जाना, ऐसा, तो आज मैं पूरी तरह से उसी रोल में था कि आपकी मैंने एक लाइन सुनता, फिर उधर का फोन, फिर उधर का फोन। अच्छा, काम ऐसा था कि टाल नहीं पाया। तो लेकिन मैं कंटिन्यू था, और मैंने मैसेज भी किया, सबसे मेरी बात हो गई, जितने लोग बैठे हैं तो सबसे मेरी बात हो गई, रिप्लाई भी आ गया, मैं कंटिन्यू जूम पर था। बट वही है कि आधी अधूरी चीजें सुनी है, बट रिव्यू तो बनता है। बिल्कुल सर। जी, थैंक यू सो मच, आपने हमको मौका दिया, आपने हमको मौका दिया सर। अच्छा, शुरू करूंगा जहां से अभी चीजें चल रही थी, जहां पर खत्म हुई है। जैसा कि आपने बोला कि मन है ना, मन पैसे से नहीं खरीदा जाता। हम बचपन में एक लाइन पढ़े थे कि जो गोपियां है ना, वो हमेशा कृष्णा 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 करती रहती हैं, है ना। तो उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, वो जाके उनको समझाते हैं, करे क्या, थोड़ा सा भगवान की भजन करो, ये क्या कृष्णा कृष्णा, ये तो मोह माया है। उन्होंने उनको जवाब दिया, उद्धव मन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। कि उद्धव, मन 10-20 नहीं है, एक ही था, वो उनके साथ चला गया। अब तुम्हारे वाले भगवान की पूजा कौन करे। तो उसी तरह सर, लोगों का एक ही मन है जो आपके साथ है। अरे वाह, बाकी सारी चीजें साइड में हो गई है ना। थैंक यू। और रही बात पैसे से खरीदने वाली, तो हम सबको पता है कि एक बार कोर्ट का केस हुआ था, प्रियंका चोपड़ा के ऊपर किया गया था। उन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रही थी, जिसमें जैसे मैगी वगैरह का, तो उन्होंने जाके सीधा सीधा बोला कि भाई मुझे पैसे मिलते हैं, मैं प्रमोट करती हूँ, आप समझदार हो, मत खाओ। मतलब पैसे के लिए लोग कुछ भी करते हैं, बिल्कुल, लेकिन जिसके इथिक्स होते हैं वो नहीं करता, है ना। इथिक्स वाले नहीं करते, पैसे उनके लिए सेकेंडरी हैं।
पहले चीजें हैं, उनके इथिक्स मेंटेन होते हैं। तो सर बहुत जबरदस्त था, बहुत पावरफुल था। आज मैं लोगों के लिए एक टास्क छोड़ के जाऊंगा, लेकिन जितना मैंने थोड़ा बहुत ही सुना है ना, और उस पर मैं आज का रिव्यू करूंगा कि सर बहुत ही जबरदस्त रहा। विटामिन ई आपने बहुत ही अनोखे अंदाज में बताया और हम सबने उसको समझा। पॉजिटिव एटीट्यूड की तो आपसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड किस ढंग से मेंटेन करना, और कैसी भी परिस्थितियां हो अपने आप को पॉजिटिव करना और सब कुछ संभाल लेना, है ना। लोगों ने इस चीज को फील किया। अच्छा, जितने लोगों ने प्लान किया, बहुत छोटा सा रिव्यू करूंगा। जैसे प्लान खत्म किया अरमान जी से, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम सब का अरमान है हम सब का बहुत बढ़िया, अरमान है वेरी गुड वेरी गुड सबका अरमान है कि मीकू मैम जैसा रिजल्ट आना चाहिए। ये हम सब का अरमान है कि मीकू मैम जैसा रिजल्ट होना चाहिए, संगीता मैम की तरह प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना। किशन सर और संजीव सर की तरह जिंदा दिल होना चाहिए, है ना। बिमल सर और जयपॉल सर की तरह कॉन्फिडेंट होना चाहिए, है ना। तो इस तरह जितने भी लोग यहाँ पर प्लान दे रहे हैं सर, सब में गजब की क्षमता है। रतुल बोरा सर की तरह लीडरशिप चाहिए, ऐसा हम सब का अरमान है। इससे बड़ा रिव्यू नहीं कर सकता सर। बस इतना ही सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच। मच। मैं हारने नहीं दूंगा। इस जूम में जितने भी लोग हैं, अगर आपके अंदर जीतने का हौसला है तो आपको वहां तक पहुंचाने का हौसला मैं भी रखता हूँ। अगर आप में काम जी करने की बिल्कुल सर। हिम्मत है तो आपको सिखाने का हौसला मैं भी रखता हूँ। मैं आपको विश्वास सर दिलाता हूँ। सर एक एक बंदे की बात करूं, मैंने देखा, मैंने जो छोटा मोटा टूटा फूटा सुना, जैसे मैं बताऊं कि जसदा मैम को लीजिए, गजब का सीरियस हार्ड वर्क है, चेहरे से दिखता है कितना सौम्य शांत होके सब कुछ। अच्छा, मैंने ऐसे नहीं बोला, हम सब गवाह हैं इस बात की कि संगीता मैम कितना प्रोफेशनल है। हम सब इस बात के गवाह हैं कि मीकू मैम किस तरह रिजल्ट लाती हैं। हम सब इस बात के गवाह हैं कि जैसे किशन सर हैं या संजीव सर हैं, ये कितने जिंदा दिल हैं। आपने बोला भी सर इस उम्र में, वो हंसने लगे, कहे कि सर काम कर रहे हैं, है ना। और हम सब इस बात के गवाह हैं कि बिमल पॉल सर हैं या फिर जय पॉल सर हैं, ये कितना जबरदस्त कॉन्फिडेंस में है। या हमारे अमित सिंह, उस टाइम पे तो मैं था नहीं, लेकिन अमित सर को मैं पहले भी देखा हूँ कि गजब का कॉन्फिडेंस। रतुल बोरा सर की लीडरशिप, तो ये हम सब का अरमान है सर, है ना। थैंक यू सो मच, आपने हमको मौका दिया, थैंक और यू आप कमलेश। सबका प्यार आशीर्वाद इसी तरह बना थैंक यू रहे। कमलेश जी। थैंक यू सो और मच सर। देखिए, पहला बैच हमारा 10 लोगों का था और ये बैच हमारा 15 लोगों का है। और आप देखेंगे इस बैच के अंदर जितने भी लीडर्स निकल के आएंगे, और मैं उनका अलग से एक पर्सनल एक पूरा प्रेजेंटेशन लूंगा। मतलब मैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट एक लीडर, एक कंप्लीट मैन बना के यहाँ से निकालूंगा। क्योंकि मुझे चिराग का जो नाम है वो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर बड़े गर्व से लोग लें, और लोग ये कहें कि जब हम चिराग से बाहर निकलेंगे ट्रेनिंग लेके, तो वो दिखाई देना चाहिए बंदा उसके अंदर। जो ये 15 पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, उन 15 पॉइंट की खुशबू आना चाहिए, झलक दिखाई दे। बस मैं मेरी मेरी तमन्ना इतनी सी है कि आपके अंदर वो जी ऑनेस्टी सर। भी हो, और आपके आप अंदर वो धैर्य भी हो, आपके अंदर सब कुछ हो, और आप ऊर्जावान भी हो, आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपकी लाइफ में हो, आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम भी हो। ये सब चीजें मैं चाहता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हम बहुत बहुत सबको पता शुक्रिया। है सर। नीरू देवी जी को मैं इनवाइट करूंगा। सर आज मैं नीरू देवी जी से सर रूबरू होना चाहूंगा। हमारी महिला शक्ति के रूप में एक हमारा ये जो कम्युनिटी है, इसमें नीरू देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने सर एक ऑप्शन दिया आपको। सर एक छोटा सा टास्क मेरा छूट गया। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू कर दीजिए, तब तक मैं नीरू देवी जी को जितने unmute जितने कर। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबसे एक छोटा सा टास्क देता हूँ सबको, कि यहाँ पर किस लीडर ने बोला कि हमें ईयरली टर्नओवर पे डायमेंशिप मिलती है। ईयरली ईयरली टर्नओवर की डायमेंशिप मिलती है, जो 2% वाली। मैं नाम नहीं लूंगा ये टास्क है। थैंक यू सो मच सर। वो खुद ही समझ जाएंगे। और वैसे प्रोग्राम बीच बीच में थोड़ा रिकॉर्डिंग गड़बड़ हुआ है, मैं भी चेक करूंगा। और ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना है। नीरू देवी जी, आप नहीं कर पा रहे हैं क्या? आप कीजिए वहां से, आप जो बटन है नीचे ऑडियो का, उस पर क्लिक कीजिए। यस यस,
दोस्तों जोरदार ताली एक बार नीरू मैम के लिए, सभी लोग तालियां बजाएं और उनका स्वागत करें। नमस्कार जी नमस्ते मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुन रही है जी मेरा आवाज आ रही मेरा है। अच्छा, मैं हिंदी में बोलना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं ग्रुप को, टीएनपी ग्रुप को नमस्कार मैं हृदय में बोलना चाहता हूँ। मैं जो सीखता है अभी, मैं नर्सरी स्टूडेंट है, धीरे धीरे सीखता हूँ। बोलने के लिए भी मेरा मन है, फिर भी मैं बोलना बहुत मुश्किल हुआ है, क्योंकि मैं हिंदी बोलना बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे सीखता हूँ। और मेरा रैंक अभी सर आदमी को मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं ब्रोंज रैंक मिला है मेरा, और आगे में मैं सिल्वर होने का वो मेरा जो अपलाइन है उनको बोला है, मैं इसी महीने सिल्वर हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फील्ड में गया है। फील्ड में मेरा जो प्लान सीखता हूँ ये मैं देने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे की खुशी ये बयां करती है कि आप जो हिंदी बोल रही हैं वो हमसे भी अच्छी हिंदी बोल रही हैं आप। और आपकी हर बात हमने हमारे इस मंच पर सभी ने सुनी और समझी और महसूस किया कि आपने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा कि आप अभी ब्रॉन्ज हैं और आगे आप सिल्वर की तरफ जा रही हैं और बहुत जल्दी, और आप सिल्वर क्वालिफाई करने वाले हैं। आप एक नर्सरी की जो स्टूडेंट होती है उस तरह से आप सीख रही हैं और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने आप को इंस्पायर कर रही हैं। नीरू देवी जी, मेरी तरफ से आपको, मेरे टीएफबी ग्रुप की तरफ से, पूरे ग्रुप की तरफ से और चिराग की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बेस्ट विशेस कि आप अपने जीवन में सफल हों और लिव गुड में सफल हों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, समय बहुत हो गया है, 10:23 हो गए। अब मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप लोग फील्ड में जाइए, काम कीजिए और फिर मुलाकात होती है हमारी नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें। और आज के लिए बस इतना ही, और मैं अब विदा लेना चाहूंगा आपसे। अच्छा संगीता जी कुछ कहना चाहती है? जी 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 बताइए जल्दी से। सर आज का कहना मेरा जरूरी इसलिए था, मैं सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी, ज्यादा जी टाइम जी नहीं लूंगी, बहुत जी टाइम हो प्लीज चुका प्लीज। है। ये जैसे आपने पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करी, पॉजिटिविटी की, तो यहाँ मैं अपने एक मेंबर का नाम लेना चाहूंगी कि मुझे उनकी जो पॉजिटिविटी देख के, जैसे पहले सेशन में यहाँ मिस्टर हमारे लीडर खुशी राम जी थे, जो पहले सेशन में थोड़ा सा उनके साथ कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी पॉजिटिव होप नहीं छोड़ी है और वो बराबर, मैं देखती हूँ सुबह शाम लगातार हमारे उसमें अवेलेबल रह के सीखने का जो प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक दिन बहुत अच्छा करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस देने के लिए स्पेशली उनकी पॉजिटिविटी पे और उनके लर्निंग जो उनके वो भाव है, उससे मैं चाहूंगी कि उनके बॉस जो तेज बहादुर जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो वो उन्हें गाइड करें। ये बिल्कुल हमारे डायमंड साबित हो सकते हैं। बस आज पॉजिटिविटी थी, इसलिए मैं उनको बेस्ट विशेस स्पेशली देना थैंक यू वेरी चाहती थी मच। और मैं उनमें वो स्पार्क देख रही हूँ सर। थैंक यू वेरी बस मच ये मैम, कहना और आपने इस बात के लिए रिमाइंड कराया। लेकिन मैं आपको जी बताना चाहूंगा कि मैं खुशी राम जी से बहुत स्नेह करता हूँ और आपको पता नहीं जी है कि मैं उनके लिए स्पेशल क्लास जिसमें मैं बस और तेज यस बहादुर सर। जी होंगे और उनको मैं तैयार करके, और आपकी जो अभी करंट स्लाइड चल रही है ना उस क्यूब में लाना चाहता हूँ मैं और लेके आऊंगा। जी 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 मैं 2-4 दिन से बिजी था तो मैं नहीं कर पाया, और मैं इस मैं उनको आगे देखना चाहूंगी, क्योंकि मैं जी उनको सुबह शाम सेशन में देखती हूँ तो मेरा मन जी लगता जी। है कि ये है और इनके अंदर वो वो डिजर्व बात, करते हैं। मेरे लिए हर डिजर्व व्यक्ति यहाँ करते हैं। पर इक्वल है, मेरे लिए कोई ऊपर नहीं है, जी कोई जी नीचे नहीं है, सभी लोग मेरे लिए इक्वल हैं, महत्वपूर्ण हैं, और मैं सभी के लिए हूँ और आप सभी मेरे लिए हैं। थैंक यू वेरी मच, जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों समय काफी हो गया है, माफी चाहूंगा, और आज थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि कुछ टेक्निकल कारणों से आज हमारा जो सेशन था वो प्रॉपर नहीं हो पाया। मैं खुद आज के सेशन से संतुष्ट नहीं हूँ, और लेकिन चूंकि आप सभी का स्नेह प्यार इतना है कि हम सभी लोग अभी तक बने हुए हैं, समय काफी हो गया है, तो फिर हम मुलाकात करते हैं एक नए विटामिन के साथ, नए पर्सनालिटी डेवलपमेंट पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को।